एक आस्तीन का सांप करके कहावत नेवर। है। सांपों के ऊपर बड़ी सारी कहावतें बनी हुई हैं। अच्छा, सांप को जब हम याद करते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली स्विच ऑन देयर, लाइक अनम्यूट देमसेल्फ एंड स्टार्ट Poisonous. कॉन्वर्सेशन। Poisonous. पॉइजनस, पॉइजनस, ठीक है। और Scary. ठीक है, डर लगता है आपको सांपों से, मतलब समझ में आ गया। घिनौना भी लगता है ना। और They are एनीबडी very एल्स? okay. Strong, and I feel कि अगर उनको छेड़ो तो they can bite you. मतलब let them be. ठीक है। खाना कैसे खाते हैं सांप? I think गल्प करते हैं. They don't गल्प eat. करते हैं, दे डोंट हैव टीथ, है ना। मतलब I feel. हाँ, तो ये पॉइंट्स लिखते जाओ। अच्छा, okay. गल्प करते हैं मतलब स्नेक्स की जो हैबिट्स है, या जैसे भी लोगों को लगता है स्नेक का माइंड में थॉट आती है। आज तक किसी को देखा है सांप को पालते हुए, अपार्ट फ्रॉम जू? मतलब I think abroad में ही जो वीडियोस देखते हैं, yes. इंडिया में I wonder. But हाँ, स्नेक वाले जो रखते हैं, they do. Lot of people. इज इट अ पेट एनिमल? I No, don't नो think मैम, so. पेट एनिमल No, नहीं no, है। no, no. इट्स For नॉट अ पेट skin. एनिमल। हाँ, स्नेक का एक चीज और पता है, that they change their skin according to the कोई चीज होती है, that they change their skin. They leave हाँ, the skin, they take another skin. वो अपनी पूरी खाल को निकाल देते हैं, जिसे हम सांप हाँ की हाँ खातर बोलते हाँ हैं। हाँ, तो that वो is. अपनी स्किन को रिमूव करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। हम्म। जहरीले होते हैं, एक पॉइंट हो गया। और क्या होता है? सांप का शरीर नहीं होता है। they can't move. They don't have a spine. They They don't don't have have a spine. spine. They They don't have have spine. spine only. No, actually, they're flexible. हाँ, They flexible. never move in straight direction. No, नहीं, zigzag. सर्कल करके Zigzag. चलते हैं। Zigzag हाँ, चलते हैं। zigzag, zigzag, zigzag. बहुत Zigzag. स्पीड होती है, बहुत स्पीड से चलते हैं। Not अच्छा, in a straight, but zigzag speed से होता है उनका जिगजैग मोशन। स्पीड ऑब्वियसली। स्ट्रेट तो मैंने तो आज हाँ, तक देखा नहीं है कोई सांप को चलते हुए। they live in a hole. They hide. दे हाइड, ओके। वो और उनका हैबिटेट आपने देखा है, हर टाइप की जगह पे रह लेते हैं। लाइक वाटर में सरवाइव कर जाते हैं, जमीन पे Adapt. सरवाइव कर जाते तो हैं, adapt. We can अडेप्टेबल say. होते हैं बहुत ज्यादा। ये तुमने नहीं, नेगेटिव ठंडा चीजें एरिया बहुत बताई यार। पसंद है उनको। थोड़ा कुछ पॉजिटिव चीजें ही बता दो। सांपों की हम पूजा करते हैं। हाँ, right, right, right. Of course. शिव पितृदोष जी पैदा को कर देता है आइज में सांप। नाइट प्रोटेक्ट विजन होता है। प्रोटेक्ट protect. प्रोटेक्ट करते हैं। हैं। हाँ, प्रोटेक्ट Yeah. करते हैं। They protect और the egg also. उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। उनकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि वो जन्म जन्मांतरों की दुश्मनी को नहीं भूलते हैं। मैम, अभी अभी एक न्यूज आया था कि मतलब 15-20 बार एक आदमी को काट चुका और उसने स्टेट भी मैं बदल दिया, फिर भी जाके काट दिया। मैं बता रही न्यूज़ हूँ हो ना, रहा है वो था। जन्म जन्मांतरों की दुश्मनी को नहीं भूलते हैं स्नेक्स। अभी तक 6 बार हुआ है और अभी वो अच्छा, आके ये काटेगी नागिन बोलता मूवी है। किस किसने देखी है? नागों के ऊपर जो पिक्चरें बनती हैं, इच्छाधारी नाग वाली जो पिक्चरें होती देखिए हैं। देखिए, देखिए, बचपन में हाँ, देखिए तो मैंने। मैंने And पिक डाली थी ना, अमरीश पुरी। and अमरीश ma'am, अमरीश हाँ पुरी वाली ही देखिए। and ma'am, हाँ, नाग मैम के लिए नागिन मणि, नाम से याद आ गया। मणि, नाग की मणि। हाँ, मणि, लाइक नाग के साथ में नागमणि इज मणि। अगेन अ वेरी राइट राइट। इम्पोर्टेंट। हम भूल रहे हैं, बट हाँ, वो मणि। मणि की सुरक्षा करते हैं। हम्म। और वो इतनी रेयर पैसे का जेमस्टोन है पैसा जो बहुत होता है। सिर्फ नागों के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। और पिक्चरों में जैसा हमने देखा है, उसके पास होती है जो डिजर्विंग होता है। हाँ, मैडम महाभारत में भी, हाँ, महाभारत महाभारत में। में भी। हाँ, महाभारत अर्जुन में को, भी। हाँ अर्जुन को जब वो इंद्रप्रस्थ बनाना था तो नागों के पास ही वो एक था, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था। एक ये स्टोरी और भी है, उसके लिए करेक्ट। नाग नाग को मारना पड़ा था, उसकी नाग को माँ कट मारना गई पड़ा थी। था। हम्म। हाँ, और उसके बाद कर्ण के बाण के ऊपर वो सांप बैठा था, मतलब जिसको मारा था उसका बच्चा, एंड देन उसने कर्ण शॉट। ऑप्शन दिया था, लेकिन ऑप्शन दिया था, लेकिन मारा जी नहीं सर। वो, मतलब उन्होंने नहीं मना नहीं कर नहीं, दिया था। मारा था लेकिन कृष्ण भगवान ने बचा लिया। तो जो गर्दन पे नहीं गोली भाई, करना था वो उसमें उसका मना कर्ण ने बच्चा कर दिया मना तैयार था, कर किया। उसने दिया मना था। कर दिया एक था, एक उसने करके, कहा कि एक एक करके, एक एक मैं करके नहीं एक जन एक्सेप्ट कर स्टोरी। सकता। फिर सुनो वो सुनो, दोबारा लिसन। आया था। आई फिर वो टेल यू, दोबारा एक आया कि एक अभी बार मुकुट सेंसर को उड़ा है तो स्टोरी फिर। सुनाने दो। किसी को कुछ एड ऑन करना है तो उसके बात कर लेना। मैम, हाँ, आपको हम देख ओके, नहीं रहे।
आप मेरे को देख नहीं रहे हो, आप हर सब लोग नहीं ओपन कर रहे इसलिए मैंने कहा मैं भी नहीं कर रही। ओ तो फिर मैं भी मतलब नहीं मैं कर देती हूँ, चलो ठीक है, अभी दिख रही हूँ हाँ, मैं। अब अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है। और क्या थी स्टोरी? हाँ तो शैमसंग क्या कौन सी कहानी सुना रहे थे तुम, वो अर्जुन महाभारत की की जब लड़ाई मैडम। हुई थी महाभारत हाँ की? हाँ, तो मुकुट उसका उड़ गया था, कर्ण ने तीर छोड़ा था उसके बाण पे, वो तक्षक शायद नाम था उसका, वो बैठा तक्षक हुआ था नाम था, वहां। हाँ हाँ ठीक है। जी। तो और उसका मुकुट उड़ा था, फिर वो आया था दोबारा लौट के कर्ण के पास, लेकिन कर्ण ने हम्म मना किया तो उसने डायरेक्ट अटैक किया था फिर अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन ने फिर से उसको मारा। हम्म तो एक ये तो स्टोरी याद इस आती है स्टोरी का मुझे, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि वो सांप बार बार आता है और सांप बच्चे बार बदला बार तक लेने आता के है, लिए, आते हैं। बदला बदला, लेने के लिए। उसके जन्मों उसके जन्मों का बच्चे तक बदला लेने आते के हैं लिए आता है। मैम आई थिंक दे लिव और लॉन्ग। प्रोटेक्ट भी करता है। अरे आपको मालूम है सांपों ने अमृत चखा था? नहीं, ये नहीं। बात तो नहीं पता थी मैम। बट हाँ मैम ये नहीं मैम, लिव चखा लॉन्ग, नहीं आई था। नो दिस मच। दे हैव आई अ नो लॉन्ग लाइफ। कुछ कुछ सामने में रख दिया था उसने, गरुड़ ने, तो वो चखने के लिए वो गए थे, लेकिन फिर गरुड़ ने कुछ हटा कुछ लिया तो उनका कुछ पत्थर पे कुछ लगा घास पे नहीं, कुछ घास पे गिरा था और अमृत का एक बूंद। दांत कट गया था। हाँ तो सांप की जीभ कटी तो वो फन में कन्वर्ट हो गई दो जीभ में। ओके, सो ये इसकी स्टोरी है, आई नरेट दैट स्टोरी, बट आई वांट टू नो कि आप लोगों को क्या क्या स्टोरीज पता है रिलेटेड टू स्नेक्स। एक वो स्टोरी थी वासुकी नाग की, जिसपे एक कृष्ण ने कालीनाग की डांस भी, किया था, हाँ सॉरी हाँ कालिया नाग की, कालीनाग की स्टोरी थी। जो कालिया। कि यमुना मतलब वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के अंदर ना गरुड़ को जाने का अलाउड नहीं था, एक एक तालाब के अंदर जाकर के छुप गया यमुना था के उसने पूरा, अंदर यमुना के अंदर पूरा कालिया नाग। साम्राज्य बसा लिया था जी अपना। नहीं, पूरा पानी उसका उस पॉइजनस पानी हो गया को था। कोई नहीं पी सकता था, वो पॉइजनस कर एकदम दिया था। विषैला पानी हो गया था। हम्म। वो स्टोरी कौन सुनाने वाला है? किसको पता है वो स्टोरी? मुझे पता तो पता है है। मैम, हाँ तो पता आप तो है। सुनो फिर वो स्टोरी। सैमसंग से मत आया करो, लोगों को नाम पता होना चाहिए। मैम नाम बताओ ना, सैमसंग नाम थोड़ा। व्हाट्सएप पे भी अभिषेक। इनका अधिराज लग नाम रहा है नहीं है। मुझे, ये अधिराज है। व्हाट्सएप पे भी इनका नाम नहीं है। अभिषेक, अभिषेक नाम है। हाँ अधिराज हो ना तुम, हाँ आवाज से पता पड़ रहा है। नहीं अभिषेक, मैम, अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक, अच्छा अभिषेक, ठीक है। स्टोरी सुनाओ, कौन सुना रहा था स्टोरी? शेष सॉरी, हाँ कालिया कालीनाग। नाग वाली स्टोरी कौन सुना रहा है? मैं ही सुना देता हूँ। वो हाँ सुनाओ। गोकुल, ये वृंदावन के पास जो है एक यमुना नदी ये बहती है, डिटेल ना तो इसमें उसी लिख के के अंदर हाँ नाग लोग बस गया था। यानी नाग के जो देवता है वो लोग, कालिया नाग, वो जाके बस गए थे और पूरे नदी को जहरीला कर दिया था। वहां से कोई पानी नहीं पी सकता था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और गेंद चली गई अब थी। बैठ जा, तो स्टोरी वो सुनियो आराम से। हम्म उसके तो वो गेंद के लिए, गेंद लेने के लिए अंदर गए थे, और वहां पे उन्होंने जब कालिया नाग को देखा तो उधर उनकी लड़ाई हो गई थी। कालिया नाग एक्चुअली डर गया था कि ये कौन है जो कि मेरे जहर से नहीं मरा और मेरे लोक तक आ गया है। हम्म। तो उसने कृष्ण पे अटैक कर दिया एंड देन उनकी लड़ाई हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसके ऊपर डांस किया था। और जहां पे उन्होंने डांस किया तो उसके ऊपर एक मणि जैसा फॉर्मेशन हो गया था भगवान के चरणों के कारण, क्योंकि उसके ऊपर वो चरण। चरण पादुका की छाप उन्होंने छोड़ी थी। हम्म सैमसंग तुम्हारी आवाज चले गई है, अपने हाँ, स्वरों को वापस लेके आओ। नागलोक में। सबका अश्लेषा एक्टिवेट करना है हमें। नहीं सैमसंग आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अनम्यूट करो, नेटवर्क में आकर के बात करो। कोई आगे कंटिन्यू करेगा स्टोरी को? उनकी तो आवाज नहीं आ रही है। तो मैम उसके आगे क्या होता है कि वो उनके ऊपर डांस करते हैं और पैर की छाप छोड़ते हैं। अब हम्म बेसिकली मेन इनका रीजन ये था कालिया नाग का यहाँ आने का, क्योंकि गरुड़ उनको हमेशा वहां पर जो सागर में थे हमेशा उनको भगाते थे और मतलब मारते थे। तो इसीलिए विष्णु भगवान ने अपना पैर का उस छाप उन पे रखा और ये कहा कि अब तुमको गरुड़ परेशान नहीं करेंगे, जब जब मेरे पैर का छाप तुम देख लेंगे तो तुमको परेशान नहीं करेंगे। हम्म बेसिकली ये इनका ये था, कालिया नाग की पूरी स्टोरी यही थी। और उसके बाद? उसके बाद क्या, फिर वापस वो यमुना नदी छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहाँ यमुना जाते हैं? सागर में चले जाते हैं। नागलोक में? वो यमुना नदी छोड़ अच्छा। के जाते नाग रहते लोग। हैं तो वो यमुना नदी को छोड़ के नागलोक में जाते हैं?
तो तात्पर्य और ये बोल के एक जाते हैं चीज कि में एक चीज देखो में ये कालिया दिखाई दे नाग। हाँ बताओ। एक चीज में ये दिखाई देती है कि वो गरुड़ से डरते हैं। गरुड़ से डरते हैं, वो स्टोरी दूसरी है। वो क्यों और डरते हैं? वो लंबी दोनों कहानी है भाई थे। गरुड़ वाली। वो गरुड़ गरुड़ जो थे वो सौतेले भाई थे उनके। अच्छा। हाँ। वो वो घोड़ा अपनी को माँ को ना छुपाया हुआ था चले। सांपों से, हाँ काला घोड़ा सफेद घोड़ा। अपने हाँ वो ना पूंछों पे वो सारे बहुत सारे सांप लग जाते हैं, तो ऐसे बहुत लंबी स्टोरी है। गया धू और इसकी। और एक स्टोरी है मैम उसमें, महाभारत में या फिर किसी ऋषि ने एक को श्राप दिया था, नहीं इसी में थी, क्या कहते हैं, जो कृष्ण भगवान को एक और सांप जब कंस भेजता है, कोई एक और सांप होता है जो उनको खाने के लिए आता है, पूरे उनके जितने बाल सखा होते हैं उनके समेत उनके पेट में चले जाते हैं। उनको भी एक ऋषि ने श्राप दिया होता है कि तुम जिन मेरे इस कुबड़ेपन पे हंस रहे हो, जाओ तुम भी लचीले बन जाओ सांप की तरह, जिसमें तुम्हारे हम्म। सिर्फ सांप की तरह ही तुम्हारा शरीर हो जाए। ये भी हम्म। उनका एक ये भी स्टोरी है। अच्छा, सांप की प्रजाति आई कहाँ से? ये एनीबडी तो नो? उनसे आया वाज अ ना, मदर ऑफ स्नेक्स की मदर कौन थी? कद्रू कद्रू। कद्रू। कद्रू कौन थी? तो मैम आप ही की क्या कहते हैं, मेरी कौन? यूट्यूब, आप ही की यूट्यूब वीडियोस में सुन सुन के सीखा था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। नवग्रह पुराण में से कश्यप ऋषि की शुक्राचार्य। 13 पत्नियां हाँ, थी। किसकी किसकी? कश्यप कश्यप ऋषि ऋषि। की। कश्यप। कश्यप कश्यप। ऋषि मारीची ऋषि के पुत्र थे। वो मारीची ब्रह्मा ब्रह्मा जी के, ठीक है। सो जो कश्यप ऋषि थे उनकी 13 पत्नियां थी, और उसमें से 2 पत्नियां थी तो जो कद्रू थी, कद्रू, वो स्टोरी सुनी है जब वो बोलती है, कद्रू बोलती है कि मेरे को बहुत सारे बच्चे चाहिए, असंख्य बच्चे चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम तुमको जितने बच्चे चाहिए असंख्य, यू तो उन्होंने क्या है, एग्स दिए, 1000 अंडे दिए, और उन अंडों में से पैदा हुए स्नेक्स। अब जो सांप है और जो नाग है, वो डिफरेंस है सांप में नाग में। नाग फन फैलाता है, सांप के फन नहीं होता। कौन बोला पीछे से? सर प्रदीप सर का म्यूट करवा दीजिए मैम, उनका आवाज आ रहा है पीछे। ठीक है। कोमल की स्माइल। अब कद्रू कद्रू को चाहिए थी क्वांटिटी, और विनीता को चाहिए थी क्वालिटी। विनीता ने कहा मेरे 2 हों, लेकिन इतने पावरफुल हों कि बस उसकी पावर का ना कुछ वो नहीं होना चाहिए। तो बट कद्रू के बच्चे बहुत जल्दी पैदा हो गए। तो एक ये फास्ट भी इसकी एक वो है, लिख लीजिए, जल्दी बच्चे पैदा हुए थे कद्रू के। और स्नेक्स मैम बहुत जल्दी बच्चे पैदा और करते हैं। एक और चीज था कि उन्होंने ये आशीर्वाद ही मांगा था ना कि उनके बच्चे जो है बिना हाथ पैर के हों। बिना हाथ पांव के हों, रेंगे, रेप्टाइल्स, एक रेंगने वाले सेकेंड, बच्चे हो। एक सेकेंड मैम, एक बार ही बताना, ये कद्रू ने बोला या विनीता कद्रू ने? ने कि कद्रू ने कहा कि मेरे कि 1000 बच्चे हो तो उनके हाथ पांव ना हो? नहीं, बॉडी नहीं चाहिए बच्चों की, ऐसे बच्चे चाहिए। और तो वो मैम उन्होंने, जैसे डेविल साइड में बहुत ज्यादा मतलब उनका होता है कि उनका वंश और वो बढ़ाने के लिए ना। हाँ मतलब वो ये चाह रही थी कि उनकी जो वंश है, उनका पर्पस क्या था इतने लोगों इतने सारे बच्चे मांगने का, कि ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर आगे ज्यादा लीनेज फैलेगी। वही हुआ ना। हम्म। एक के 2 बच्चे हैं, एक के 10 बच्चे हैं, तो फिर वंश किसका ज्यादा बढ़ेगा? 10 वाले का या 2 वाले का? दो, नहीं 10 वाले 10 वाले का। दस। तो सॉरी। ठीक है, तो उसने क्वांटिटी मांगी कि मुझे क्वांटिटी में किड्स चाहिए। विनिता ने क्वालिटी मांगी कि मुझे 2 चाहिए बट पावरफुल चाहिए। तो जो विनिता के पुत्र हुए, एक था वरुण, जो कि सूर्य भगवान का सारथी है। वो उनका ये कह सकते हो, जो सूर्य की हीट होती है उससे बचाता है। वरुण देव की पूजा करते हैं ना जल के लिए। वरुण का जब हम आवाहन करते हैं तो हम जल का आवाहन करते हैं, वाटर, या शीतलता कह सकते हो। एक हुआ गरुण, तो 2 अंडे थे उनके पास।
विनुता के पास में एक वरुण और एक गरुण। अब इस ये बहुत टाइम कंज्यूम, इसमें मतलब बच्चों को निकलने में अंडों से बहुत टाइम लगा। अब जब निकल गए देखा कि पावरफुल है, और गरुण नहीं निकला था तब तक, वरुण निकल चुका था। तो जब कद्रू ने देखा कि इसका एक बेटा इतना पावरफुल है और मेरे इतने सारे बच्चे होने के बाद भी पावर नहीं है, सो व्हाट शी सेड, उसने ना एक माइंड गेम खेला आउट ऑफ जेलेसी। तो यहाँ जेलेसी भी है एक वर्ड। आउट ऑफ जेलेसी उसने अपनी बहन के साथ में माइंड गेम खेला कि बोली कि ये एक बहुत दिव्य घोड़ा है, जल के अंदर से दिव्य घोड़ा निकल रहा है, उसकी पूंछ पूरी सफेद नहीं है। अगर पूरी सफेद हुई तो तू जीत जाएगी, अगर पूरी सफेद नहीं हुई तो मैं जीत जाऊंगी। ये शर्त थी। अगर पूरी सफेद नहीं हुई तो कद्रू जीतेगी, अगर पूरी सफेद हुई तो विनिता जीतेगी, और जो भी जीतेगा उसके ऑपोजिशन को बंदी बन के रहना पड़ेगा, ऐसे स्लेवरी एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। अगर विनिता जीत जाएगी कि घोड़े की पूंछ के बाल सफेद होंगे, तो विनिता जीत जाएगी। अब कद्रू को फिर स्लेवरी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी विद हर इंटायर किड्स एंड वाइस वर्सा। तो अब कद्रू ने क्या किया, उसके जब बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने अपने उस छोटे छोटे बच्चे सांप के बच्चों को बोला कि आप घोड़े की पूंछ में जाके छुप जाओ, और वो दूर से दिखेगी काली। तो अब विद दिस माइंड गेम कद्रू जीत गई, विनिता हार गई, एंड विनिता एक्सेप्टेड द स्लेवरी ऑफ कद्रू। तो जब गरुड़ पैदा हुए तो वो स्लेवरी के अंदर पैदा हुए थे, तो इसलिए भी गरुड़ की सांपों से दुश्मनी है या जेलसी है, या ये कह सकते हो कि बाय बर्थ राइवलरी है। इनको गरुड़ को सांप नहीं पसंद, क्योंकि वो उनके बंदी बन के पैदा हुए थे। अब जब वो बड़े हुए तो उन्होंने पूछा, उन्होंने सांपों से बोला कि इसको हम किस तरीके से, इस कर्ज को कैसे खत्म कर सकते हैं। आई डोंट लाइक माई मदर टू बी स्लेव अंडर यू। तो जो स्नेक्स थे उन्होंने बोला कि तुम ना अमृत लेके आओ। अब तुम अमृत लेके आओगे तो फिर ये स्लेवरी खत्म हो जाएगी। अब ये पूरा स्ट्रैटेजी गरुड़ ने जाकर के इंद्र के साथ में बनाया कि तुम मुझे अमृत दे दो, मेरी मदर की स्लेवरी और हमारी स्लेवरी खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि इंद्रदेव भी चालाक थे, माइंड गेम तो उन्हें भी आते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लेकर के जाओ, एंड मैं ना पीछे से आकर के तुमसे वो ले लूंगा, तुम्हारी शर्त भी पूरी हो जाएगी और ये भी पूरा हो जाएगा। एक सेकेंड। अब होता क्या है उसके बाद में, तो जैसे ही वो अमृत लेके आते हैं ना, इंद्र आके झपट लेता है और उससे एक बूंद कुश घास पे गिर जाती है। कुश वो वाली घास होती है जिससे हाथ चिर जाता है, बहुत पतली पतली लंबी लंबी होती है। एंड उस स्नेक्स ने उसको मतलब टच करने के लिए या पीने के लिए जैसे ही उसे टच किया तो उनकी जीभ कट गई, पी नहीं पाए। बट लाइफ बहुत होती है स्नेक्स की। एंड अश्लेषा जो नक्षत्र है ना, अश्लेषा का मतलब अगर हम मीनिंग समझेंगे, अश्लेषा मीन्स कुंडलिनी। जो लिपटना होता है, आलिंगन करना होता है, कॉइल्ड करना होता है, उसको कहते हैं अश्लेषा। और ये जो क्वालिटी है सिर्फ स्नेक्स के अंदर है, किसी और में नहीं होती। सो विद दिस स्टोरी वी गॉट टू नो कि देयर आर टेंडेंसी ऑफ माइंड गेम्स एंड जेलेसी विद अश्लेषा, क्योंकि वो उनकी नेचुरल क्वालिटी। अच्छा, इसका जो एनिमल है ना वो कैट है, मेल कैट है। मेल कैट की क्या नेचर है? किसी ने बिल्ली पाली है यहाँ पे? नहीं। किसी ने? हाँ, हम- अरे किसी को पता तो होगा, बिल्ली के बारे में रिसर्च की होगी। हम टाइम श्योर अभिषेक को पता नहीं मैम। होगा। मैम इतना पता है कि बिल्ली हमेशा अपने आप की जगह जहां भी वो रहती है वो बहुत साफ रखती है। ठीक है, वेरी लिख लो इसको, क्लीनलीनेस। क्लीनली, वो अपनी बहुत जगह साफ रखती है। वो दूसरी जल्दी बात, सुनती नहीं है। मैम एंड शाही होती है बिल्ली बहुत। शाही होती है। मैम मेरे तो आपकी तो आवाज ही नहीं आ मेल रही है। कैट है ना, मेल कैट के करेक्टर अलग होंगे। हाँ, आवाज ही नहीं क्लियर आई। आप एक सेकंड बताओ, कुछ वो कह और रहे हैं रिसर्च मेल करके कैट बताओ। के कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे। बहुत ज्यादा अलग नहीं होंगे। हाँ एक थोड़ा और सा बात, डिफरेंट होएगा। किसी भी छोटी जगह से निकल सकती है। वो तो स्नेक भी निकल सकता उसका वो तो उसका अलग ही बेटर है।
हाँ, एक और बात पता है, मतलब आई हैव हर्ड, आई डोंट नो हाउ मच आई एम राइट, दैट इज कि बिल्ली अगर पालो तो, और इट वर्क्स एज अ रेमेडी वेयर देयर इज हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस इशू, रिलेशनशिप के अगर इश्यूज होते हैं, अगर आप बिल्ली पालते हो तो आपके रिलेशंस में बेटरमेंट आती है। बिल्ली की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। एक तो मैडम वो कैरेक्टरिस्टिक ये है देखती बहुत कि वो अजीब तरीके से है, कैसे भी गिरे वो उसका जो पैर पे ही आँख गिरती है, अच्छा, ऑलवेज अलर्ट रहती बिल्ली है। के अंदर प्रोमिनेंट, सबसे प्रोमिनेंट बॉडी पार्ट क्या होता है? आइस आइस, उसकी Eyes. आंखें हैं आईज। वो। उसकी मेक अ आईज नोट ऑफ होती है, आईज। आईज। आँखें। मांगरी आई, आंखें। मांगरी अश्लेषा आई की आंखें हिप्नोटाइज करने वाली होती हैं। होती है। और आई थिंक वो जैसे गुस्से में अपनी पीठ को ऊंची कर लेती है। अब ये तो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे देखा नहीं किसी को ऊंचा करते हुए, बट टॉम एंड ऑलवेज, जेरी में देखा है। हाँ नहीं, ऑलवेज हर नहीं, मैंने बिल्लियां पाली हैं इसलिए मुझे पता है। ओके। ठीक है, मैम सो वो हमेशा अलर्ट रहती हैं। हाँ, अलर्ट रहती है, हाँ, करेक्ट। उन्हें कोई भी एंड चीज बहुत जल्दी पता चल जाती है, नेचर वाइज जो भी होता है। बिल्ली कभी भी जहाँ बच्चे जहां जहाँ रहती पे है वहां पे रहते हैं नहीं वहां देती, पे बच्चे पैदा नहीं करती, नहीं करती। अलग जगह पे बच्चे पैदा करती है। पर और जहाँ पे बच्चे पैदा करती है वो जगह बहुत शुद्ध बदल होती देती है, हैं। वहां पे अगर वो घर वहां, बनता हाँ है तो बहुत करेक्ट, अच्छा। वहां पे बहुत, जहां पे भी बच्चे पैदा करती है ना बिल्ली, वहां पे मतलब बोलते हैं ना, बिल्ली की जेर मिल जाती है तो फिर आप राइट, करोड़पति, पता नहीं हाँ, कौन कौन से पति बन वो जाते हैं। यस, यस, बहुत करोड़पति हो जाती है और बहुत अच्छी जगह होती है। ठीक है। और किसी का घर एंड बनता है उसमें। एंड स्नेक्स में और बिल्ली में एक चीज कॉमन है। व्हाट इज दैट? वो कौन सी इमोशन है जो स्नेक्स में और बिल्लियों में कॉमन है? दोनों दूध पीती है, दोनों दूध इमोशन पीती है। इमोशन। ओके, सो दूध तो आप स्नेक्स लोग भी ऑलवेज पीते हैं, कीप इसका मतलब देमसेल्फ क्या? क्लीन। स्नेक्स को भी गंदगी नहीं पसंद, वो भी सफाई रखते हैं। और बिल्लियां भी अपने आप को साफ रखती हैं। बाहरी लोगों से अंडरग्राउंड रहते हैं मैडम दोनों कोई। हाँ, बिल्ली भी बिल्लियां अगर कोई बिल्लियों बाहर को से भी आ नहीं जाए ना पसंद। तो हाँ, घबरा जाती है, करेक्ट। और वो बिल्ली को देखेगी नहीं, वो ट्रस्ट अंदर ट्रस्ट छिप इश्यूज होते जाएगी। हैं। ट्रस्ट इशू है। स्नेक्स के अंदर भी ना हॉर्मोन्स नहीं होते हैं ट्रस्ट वाले, लॉयल्टी वाले हॉर्मोन्स नहीं होती, इसलिए वो पेट एनिमल नहीं होता है। अटैक मोड में रहते हैं। बोथ बोथ। अटैक नहीं, अलर्ट अलर्ट। अलर्ट अलर्ट, मोड हाँ कह अगर अलर्ट सकते कोई हैं, तो है नॉट ही। नया अटैक मोड। कोई मतलब नया अटैक आदमी जल्दी आता कर है ना तो सकते हैं, बिल्लियां अटैक उसको की गौर से टेंडेंसी ज्यादा देखेगी और होती है। घूम घूम के रहेगी। करेक्ट। अच्छा, अब ये बताओ, तुम लोगों से प्री रीड्स कितने लोगों ने पढ़ लिया है? मैंने आज पढ़ नहीं पाई। नहीं पढ़े? मैंने थोड़े थोड़े पढ़े। मैंने क्या? तो नहीं पढ़े मैम। मैंने मैम एक्सेस मैंने हमने मांगा पढ़े जो था, हैं। प्री रीड्स में जितने मिला उसके पॉइंट्स बाद पढ़े खोला थे, नहीं। हमने उससे कितने ज्यादा पॉइंट्स नोट कर लिए हैं? राइट, बहुत सारे। कितने पॉइंट्स नोट हो गए हैं? ओके, सो आई होप इट इज विजिबल नाउ। And bird is owl. Owl is not visible in day. बिल्लियां भी अक्सर करके रात में देखी जाती हैं। अच्छा मैम, इनमें तीनों में एक एक कॉमन है, आउल, क्या? कैट और स्नेक में इनके आने के पता नहीं चलता, आहट नहीं होती है। हाँ, करेक्ट। दे आर लाइक आहट साइलेंट नहीं होती है। मूवर्स। आउल भी उड़ता है वेरी तो नो साइलेंट नो मूवर्स। नो साउंड। इनके जो मूव्स होते दोबारा हैं वो किसी को नहीं पता पड़ते हैं। एंड आईज, तीनों की आंखें इम्पोर्टेंट। बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। हिप्नोटिक आईज होते हैं वो, बहुत मतलब दिखते हैं अलग से। आंखों से हम पहचान लेते हैं कि बिल्ली है, ये क्या है। नाउ प्लैनेटरी रूलर इज मर्करी। अच्छा, एक चीज कॉमन देखो कि मरकरी, जितनी भी मरकरी जो जो नक्षत्र को होल्ड करता है ना, वो गंडंता पॉइंट पे फॉल कर रहा है। वहां पे दो गंडमता पॉइंट क्या होता एलिमेंट्स, है मैम? जब दो एलिमेंट्स के नक्षत्र मिलते हैं, जैसे फायर और वाटर हैं, ये दोनों एक दूसरे में ब्लेंड अच्छा, नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट पे जब भी कोई नक्षत्र मिलता है तो वो गंडंता पॉइंट बन जाता है। मर्करी इज द वन हु इज टेकिंग यू फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर प्लेन। थर्ड हाउस, सबकॉन्शियस थर्ड हाउस से एंट्री होती है, राइट? एक प्लेन से दूसरे प्लेन में लेकर के जाता है, सबकॉन्शियस ब्रेन को दिखाता है वो। सो अब मरकरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर उसको भी देखोगे, वो कहीं ना कहीं चीजों से मैच खाती है। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं।
मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप लोगों को दे रहा? मैंने म्यूट किया हुआ है, एक अच्छा, सेकेंड। आई गॉट स्कैर्ड। ऐसे कर। ठीक है, ओके। मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। मैम उसके बारे में ये आंखें, बिल्ली, आंखें, उल्लू, सांप। नो, हाँ शी वाज करेक्ट। टॉकिंग अबाउट मर्क्यूरी कैंसर से। मर्क्यूरी हाँ, कैंसर मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी गणतंत्र पॉइंट। गणतंत्र पॉइंट। गंडंता पॉइंट। गंडंता पॉइंट। ठीक है, मैम और बिल्ली वाले मर्क्यूरी हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉरी, जो बिल्ली की आप कैरेक्टरिस्टिक पूछ रही थी, तो उसमें क्या वो 7 अरे घर बच्चों कोमल को बता रहा है, वाओ। अरे हाँ। हाँ नहीं कोमल, मैम बहुत सारी पर्चियां चिपक रही है तुम्हारे पीछे। नहीं नहीं, वो ऐसे ही है मैम, वो तो नहीं है इससे हाँ ठीक है, बताओ। ये बस कह रहा था कि जो बिल्ली मतलब 7 घर नाचती है बच्चों को, तो वो वाला भी कुछ काम करेगा क्या इसमें? क्या 7 घर? अपने बच्चों को 7 घर अपने बच्चों को नगाती है, ऐसा कहती हाँ, है। और जो जो लांग जाते हैं वो जिंदा रहते हैं, नहीं तो बाकी मर जाते हैं। अब ये कौन नहीं, सी, ये तो ये सुना नहीं, नहीं आगे मैंने नहीं कभी। पता। बिल्ली अगर कमजोर है तो बिल्ली अपने बच्चों को खा जाती है। स्नेक्स भी अपने बच्चों को खा जाते हैं, अच्छा, बट हम ये वाली टेक्निक नहीं शेयर करेंगे अभी, सो लीव इट, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक। बट ये मालूम पड़ गया डिकोड कैसे करना है। अब हमने जितने जितने पॉइंट्स लिखे, कौन बताने वाला है किसने पॉइंट्स लिखे हैं? ज्योतिका जी ने लिखे हैं। लिखे। बोलू मैम? हाँ बताओ। ओके। गल्प करना। गल्प करना, ठीक है। सो यहाँ पे गल्प करने को हम कैसे डिकोड करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ प्रिडिक्शन। कंट्रोल करेगा, वो दूसरे को माइंड मैनिपुलेट करेगा, कंट्रोल ही करेगा। गल्प करना, व्हाट एल्स? इफ ही फील्स आस्तीन डेंजर। का सांप तो हम ट्रस्ट इश्यूज को कहते हैं, या मतलब धोखा, किसी की धोखा दे देता है जो, तो किसी की धोखे की गद्दी ले टेंडेंसी होती लेना। किसी की है। हाँ, गद्दी, किसी की गद्दी ले लेना। किसी की बेसिक। गद्दी ले लेना, ठीक है। व्हाट एल्स? नहीं नहीं, नॉट रिमोट कंट्रोल। एक्यूरेट। गद्दी पे वही बैठेगा, लेकिन अच्छा। रिमोट कंट्रोल करेगा। सोनिया गांधी और बाला साहब ठाकरे दो अच्छे एग्जांपल है इसके। पॉलिटिकल मनमोहन सिंह एजेंडाज वाले, नहीं गद्दी लेंगे बनाए अगर, मनमोहन बैठेंगे सिंह ना। मनमोहन सिंह। यहाँ झगड़े हो जाएंगे। आई थिंक विल वर्क बिहाइंड द हाई पावर एंड माइंड गेम्स उसके होंगे ठीक है, पीछे। तो वो गल्प भी जिसका होगा। शिकार करता है ना, उसका उसको मौका नहीं देता है लड़ने का, खा जाता है, निगल जाता है। तो जिसका शिकार कर। तो मतलब यहाँ पे यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि जिसको भी ग्रसेगा वो फिनिश, खलास, उसको जान से मारेगा। और मैम जान से घात मारेगा वो, लगा के शिकार करेगा, सामने चाहे वो से नहीं खुद लड़ेगा। तड़प ले, क्योंकि और वो पचा नहीं सिंगल पाएगा। स्ट्राइक करेगा, लेकिन डेडली। करेक्ट, वो सिंगल स्ट्राइक करेगा। देखो, काटता वो अपने प्रोटेक्शन के लिए है। सांप कभी भी जब काटता है किसी को, तो वो इसलिए नहीं काटता है ताकि वो किसी को मार दे। इंस्टेड वो काटता है ताकि वो डिफेंसिव मोड में काटेगा, बट उसका जो फूड है जिसको वो ग्रसेगा उसको लिगलेगा और उसको मौका नहीं देगा बाहर निकलने का। इनफैक्ट वो उसको पचा पाए या ना पचाए, ना पचा पाए, डजेंट मैटर एट ऑल, तो वो खुद पेन में रह लेगा, लेकिन अगर उसे बदला लेना है तो वो खत्म कर देगा, चाहे वो मर जाए। तो ये जो कैंसर की क्वालिटी है ना, सर जो बोलते हैं कि हाँ, कैंसर, बदला लेने वाली। बदला लेने वाली जो है कि हमने उससे जैसे याद इससे पहले रखेंगे। भी, वो गल्प करने से आई है कि वो एक बार वार करेगा, एक बार खाएगा, लेकिन फिर मौका नहीं देगा। वो उसको कितना हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है मैटर नहीं करता वो, लेकिन अगर कहीं पे पिंच किया है तो फिर वो उसके बदले, मतलब द पर्सन विल रिमेम्बर इट फॉर एवर। So do you think we should say heartless? जहां अश्लेषा आ रहा है, अब हम इस, हार्टलेस तो है ही, क्योंकि हमने जितने 3 एनिमल्स के बारे में, 3 जो सिंबॉलिक चीजों के बारे में बात किया, वहां पे इमोशंस की तो बात ही नहीं आई। But then how come और it is ना, cancer then? हम्म, Then how come it is in cancer?
इस नक्षत्र में कैंसर का इमोशनल पार्ट नहीं है। इस नक्षत्र में इस नक्षत्र में, बट क्योंकि अब क्योंकि मैम स्नेक्स, बुद्ध आ गया ना, तो बुद्ध प्रैक्टिकल होता है इसलिए। वेरी ट्रू, बुद्ध इज वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड इमोशनल डिसीजन, इंटेलिजेंस। देखो इमोशंस ना इंटेलिजेंस पे हावी हो जाते हैं। बुद्ध वाला व्यक्ति बेच बेच देगा, इमोशंस नहीं बुद्ध वाला देखेगा। करेक्ट, बुद्ध वाला व्यक्ति को इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, फायदे से फर्क पड़ता है। जितने भी अच्छे वो बिजनेसमैन कुछ होते भी हैं उनका छोड़ ग्रोथ सकता अच्छा है। होता है, और जो सेंसिटिव होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, वो बिजनेस नहीं कर सकते। अगर कैंसर के अंदर ही यूल फाइंड लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग क्वाइट गुड इन बिजनेसेस, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं। अब जो जो नाम ड, डू, डी, ड से शुरू होते हैं, ये अश्लेषा नक्षत्र के अंदर फॉल होते हैं। अब देखो तुम ये लोग जो जिनके नाम दालचंद और और मैम जिसका नाम ही अश्लेषा हो तो तो फिर तुम देखो तुम्हारे अगर मेरे सर्कल ऑफिस में में एक है है, कोई अश्लेषा। मैं सोचता था पर कि ऐसा अश्लेषा कुछ नहीं, नक्षत्र वो पढ़ूंगा राशि तब मैं पर, प्रेडिक्ट वो करूंगा। नाम आश्लेषा है पर राशि के मैम बल के नहीं, वो तो हाँ मैम मेरी नाम तो देविका है, तो मैं तो नक्षत्र देविका, हम जो अभी है नेम संदिग्ध प्रिडिक्शन है। नहीं कर रहे हैं, अभी वी आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर अश्लेषा। एंड वी मैम आर वो यहाँ ऑलरेडी पे रनिंग लेट फॉर दिस नक्षत्र। वो यहाँ पे कुंडलिनी मार के बैठा है आश्लेषा में। तो मैम अगर हमारी नेवल के नीचे जो कुंडलिनी है वो हम मतलब जागरूक कर दे तो कहाँ आवाज से कहाँ पहुंच जाते हैं। तुम थोड़ा सा जोर से बोलो। अच्छा मैं ऐसा बोलती हूँ कि यहाँ पे ये जो सांप है वो कुंडलिनी मार के बैठा है आश्लेषा हाँ में। हाँ तो अगर आप हमारे यहाँ भी है, मतलब हमारे नेवल के नीचे जो कुंडलिनी का चक्र होता है वो आप उजागर कर देते हो, आपकी आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा वो 8 हाउस में आती है। अगर आप आश्लेषा नक्षत्र के हो तो आप मतलब ये दुनिया से बाहर हो जाते हो, मतलब बहुत ऊपर चले जाते हो, ओके। ऐसा है। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए भी अश्लेषा का पॉजिटिव पार्ट है। जो कुंडलिनी जागृत होती है उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंट ये नक्षत्र है। कंट्रीब्यूशन इस नक्षत्र का होता है, अश्लेषा नक्षत्र का। अश्लेषा प्रोमिनेंट पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू गेट कुंडलिनी जागृत। यस मैम। एंड एक पॉजिटिव पार्ट क्या है अश्लेषा का कि दे आर इमोशनलेस सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द नॉलेज। आप देखो जो ये थे, क्या कहते हैं, वासुकी थे, शेषनाग थे। शेषनाग कृष्ण के साथ बलराम बन के पैदा हुए टू प्रोटेक्ट हिम। आप जितने भी नाग बताए हैं, वासुकी है, ये है, मतलब शेषनाग है, दे born as a protector and the duty which is assigned to them is to protect something, somebody. जस्ट लाइक नागमणि हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर खजानों के पास हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए जितने भी खजानों सांप के की पास स्टोरी में आप आती है। देखोगे कि वो मंत्रों से, सिद्धियों से बंधे होते हैं। जहां पे सिद्धि होती है वहां पे स्नेक्स ऑटोमेटिकली होते हैं आसपास। मैम बलराम बलराम जी भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे, दशरथ जी भी। हाँ, ये वाली स्टोरी आप सुनाओगे हमें। दशरथ हाँ जी तो भी बलराम तो है ही ना, शेषनाग तो है ही वो। के अवतार। लक्ष्मण जी भी तो वो भी है, हाँ, उसके उनके शेषनाग के अवतार ही थे अवतार। ना, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। सो प्रोटेक्शन का जो जिम्मा है वो कहाँ पे, अश्लेषा नक्षत्र के अंदर है। दैट इज वाई दिस नक्षत्र इज इमोशनलेस। लॉयलिटी नहीं है टुवर्ड्स पीपल, बट लॉयलिटी इज टुवर्ड्स द नॉलेज और समथिंग विच दे आर प्रोटेक्टिंग, एंड दे कैन ओनली प्रोवाइड knowledge, information regarding the area wherever Ashlesha is falling to somebody जो कि डिजर्विंग है। ठीक है। एंड सेंसुअलिटी, क्लीनलीनेस फ्रीक के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। क्लीनलीनेस फ्रीक वो सफाई कर देते हैं, मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि उनको गंदगी नहीं पसंद। नॉट ओनली फिजिकल फ्रंट, मेंटल गंदगी भी नहीं पसंद, वो खुद गंदगी करते हैं but they don't like anybody else to do the same thing in their kingdom, then clean it. सेंसुअलिटी के लिए बोले कि जो स्नेक्स हैं, अगर आप उनको इंटरकोर्स करते हुए देखोगे तो यू विल फाइंड कि
अश्लेषा प्रोमिनेंस दिखता है उस टाइम पे, जो यहाँ पे अश्लेषा का मीनिंग है लिपटना, एंड इट वो बहुत प्रोमिनेंट है, वो yes. बहुत प्रोमिनेंट, इट टेक्स आई मीन डेज फॉर देम टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर इमोशन। तो अगर सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड या वीनस सिग्निफिकेटर अगर अश्लेषा में आ जाएगा तो ऐसे आदमी को एरोस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बिकम वेरी टफ फॉर देम एंड इनकी मैरिड लाइफ विल स्पॉइल। One technique says that they can survive in any kind of terrain, like if we mentioned कि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, इनफैक्ट हर टाइप के सिचुएशन के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। So the person is very flexible in the area wherever Ashlesha is falling, or if any particular you know if any particular significator is coming there, like any planet, suppose it's Saturn, तो Saturn क्या करेगा? Saturn प्रोफेशन को लीड कर रहा है, या जिस भी हाउस का लॉर्ड हो जाएगा वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्सन बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, एंड साइलेंट मूव लेगा, छुपाएगा, छुपा के रखेगा, साइलेंट मूव लेगा, किसी को पता नहीं पड़ेगा कि उसके मूवमेंट्स क्या है, वहां पे हाइड करके रखेगा चीजों। आई होप इट इज क्लियर। 5 हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, 5 से कई ज्यादा आप लोगों ने नोट कर लिया है। शैल वी स्टार्ट प्रैक्टिस नाउ? यस मैम, एक भाई मून का भी बोलो, अगर मून हो श्लेषा में। मून तो उसका पूरा पर्सनालिटी हो गया ना, मून तो प्रोमिनेंट है ही, वो तो राशि ही होगी इसमें। वो तो राशि हो गया ना, खाना को लेकर मतलब अलर्ट रहेगा, छिपा मैम के अगर रखेगा। राहु होगा फूड तो फूड आ गया, फूड को लेकर के अलर्ट रहेगा। राहु के लिए तो आप उसको डिस्पोजिटर चेक करो, राहु अश्लेषा में सिद्धियां दिलवाता है। मैम जैसे राहु जो है 11th राशि का ही लॉर्ड है, और क्या, या फिर 11th हाउस का ही सिर्फ लॉर्ड है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसके लिए। अरे तो कोलॉर्ड भी तो है ना, सैटर्न उसका कोलॉर्ड भी तो है। तो अब जैसे मान लीजिए मैम, अगर किसी का 7th हाउस में अगर एक्वेरियस है, तो हाँ, तो मुझे अब सैटर्न हाउस, देखना है या राहु देखना है? पहले तो हम हाउस देखेंगे, फिर हम राशि देखेंगे, फिर हम प्लैनेट देखेंगे। आप बेसिक्स तो को छोड़ मतलब क्यों रहे हो? मैं बेसिक्स नहीं छोड़ रहा मैम, उसी के लिए मुझे क्वेश्चन है कि जैसे अगर एक्वेरियस है तो सैटर्न और राहु दोनों उसके लॉर्ड हैं, तो किसी एक हाउस का अगर मुझे देखना है तो उस वक्त मैं क्या देखूं? अच्छी आप मतलब दवा दो नहीं सैटर्न को पहले ये देखूं देखो या कि फिर एक्वेरियस फॉल कहाँ पे कर रहा है, किस हाउस में फॉल कर रहा गाना याद रहे नहीं। है। अगर अरे मैम 7th हाउस में फॉल कर रहा है? ये कौन बोला है? दीपक जी हाँ बोल रहे हैं हाँ क्या? हाँ, दीपक पटेल मैम। दीपक जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ ठीक है, सो अब चार्ट ले समझ में आ गया आपको? पहले हाउस देखेंगे हम कहाँ पे फॉल कर रहा है। 1640 to 30 कौन, कोई डिटेल्स दे रहा है अपनी? मैं दे रही हूँ हीना। ओके, इज दिस द चार्ट? सजिटेरियस क्या चक्कर है, सारे सजिटेरियस राइजिंग आ रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, कौन दे रहे प्रेडिक्शंस? ओके, पहले फर्स्ट टेल मी, इज इट फॉलोइंग ऑन द कस्प? किसके साथ आ रहा है? नो मैडम, 9 का डिग्री का नहीं आ रहा है कस्प फॉल पे। नहीं आ रहा है? 8 और 9th में चला जाएगा। ठीक है, नहीं है। और हमारे पास क्या कोई ग्रह है अश्लेष में? ये जुपिटर है, ये लड़की नॉलेज नहीं शेयर करती है। ये देखो कहाँ आया, कौन सी नॉलेज और शेयर मैडम नहीं जुपिटर करेगी? लगन लॉर्ड भी है, तो अपने आप को भी छुपा के रखेगी। अपने आप को भी छुपा के रखेगी। देखा, मैंने कहा ना कैमरा ऑन कर, तो नहीं ऑन किया। और क्या है, और मैडम क्या ये प्रेडिक्शंस है इनकी? केतु का नक्षत्र है मैडम, इसीलिए ये ऐसे ही लोग होते हैं केतु वाले। अभी इनका गुरु केतु ना का किसी को पसंद नहीं आएगा। क्या? ये क्या कहते हैं? इनका गुरु अलग टाइप से होएगा बिल्कुल। इनका गुरु किसी को पसंद नहीं आएगा, हाँ कह सकते हो। और इनकी नॉलेज को ये प्रोटेक्ट करके रखेंगी, किसी डिजर्विंग को ही देंगी। 8th हाउस है, और क्या है इसमें? मदर का भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स 4th लॉर्ड। और मदर अपने बच्चों के बारे में छुपा के रखेगी।
मदर अपने बच्चों के बारे में ठीक है, छुपा के रखेगी, ठीक है। थोड़ी मेरा मन करा कि और उनकी हस्बैंड का कंफर्म करिए। मैम उनके हाँ फादर एंड बॉसेस क्लीनलीनेस एक सेकंड, कौन बोला? क्योंकि फिर कंफर्म आपके भी हिसाब करना से है थोड़ा सा भाई। बताएंगे। मैम दिव्या, हस्बैंड का घंटाघर वाले मैं साइड से आता है। हस्बैंड का गेन्स कह सकते हैं, और या बीमारी। हस्बैंड का गेन्स मेरे को कह इतना पता सकते है कि चौक हैं। से प्रोफेशन, नॉट गेन्स, एक्चुअली प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें नहीं बताएगा। देविका, देविका, दिव्या, कहाँ गई तुम? यस मैम। अरे बताना होता है भाई, आगे कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ क्या हम सही पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं। यस मैम, करेक्ट है। एकदम हम करेक्ट है। हस्बैंड के बारे में नहीं अब बता शादी सकती नहीं पर हुई है, बट कोई नहीं, नेचर बता दिया हमने तुम्हारे हस्बैंड का। मैम आपने प्रोफेशन क्यों बोला? प्रोफेशन क्योंकि 7 से कौन सा है ये हाउस? अच्छा आपने 8 ले लिया। 7 को बनाओ लग्न, अच्छा ठीक है। लग्न बना के फिर देखो जुपिटर किस किस का लॉर्ड है, हाँ ठीक है, समझ गए? ठीक है। ओके, और यस। अंडरस्टूड कैसे अप्लाई करना यस है? यस 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 यस। व्हाट एल्स? नॉलेज चेंज करेगी फादर से 12 हो गया ना। ये लड़की, अपनी नॉलेज चेंज करेगी, एक चीज को फॉलो नहीं अपना करेगी, जहां से सीखेगी अपना वहां से बताएगी नहीं, कहाँ से सीख रही है किसी को नहीं बताएगी। अपना वो हाइड करके रखेगी, गाइडेंस को, हायर लर्निंग को, गुरु को, सबको हाँ, छुपा के। दिवाकर अनम्यूट करके इवन वो अनम्यूट करके बोलोगे तो सुनाई देगा। ये आपस में शेयर कर रहे हैं एक दूसरे का। फादर को इनहेरिटेंस अपने मिला होगा। खर्चे भी। आदिराज आया, आदिराज, हाँ क्या? फादर को इनहेरिटेंस मनी मिला होगा। फादर को इनहेरिटेंस मनी मिला होगा, ये तुम कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो? ये कैसे? क्योंकि फादर से ये जुड़ा ये पता हुआ। है, आउट ऑफ लीग जा करके देता है कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन, फिर हम पूछते हैं एक्सप्लेन जुपिटर करो है। तो वो जुपिटर है, ठीक है, हाँ जुपिटर है, हाँ। फादर को इनहेरिटेंस क्यों बोला तुमने? एग्जॉल्टेड है 8th हाउस में। ठीक है, हम तो नक्षत्र पढ़ रहे हैं, नक्षत्र से प्रिडिक्शन दो, अश्लेषा हाँ फिर भी नक्षत्र से। मिलेगा ना मैम। कैसे अश्लेषा मिलेगा? कैसे मिलेगा वही बताओ मुझे। 8th हाउस एग्जॉल्टेड है, इसलिए 8th मैंने हाउस बोला। एग्जॉल्टेड है, फादर को इनहेरिटेंस क्यों मिलेगा? क्योंकि नेचुरल 9th का लॉर्ड जो है क्यों वो जुपिटर है, एंड इट इज गेटिंग एग्जॉल्टेड इन 8th हाउस। मैम? क्योंकि फादर की फैमिली बन गई ना 12 हाउस में। क्या बन फादर गई? से 12 है, वहां पर जुपिटर है, उच्च का है, तो वहां से उनको मिलेगी। नहीं समझे, कैसे? मैम फादर से 12 हाउस कौन सा होता है? फादर अच्छा की एक फैमिली का होता है ना। सेकेंड, एक सेकेंड, नाइन जहां से जो मैं एट, नाइन डिकोड से कर एट पा रही वो हूँ, कहना चाह आदिराज, रही इज है। इट बिकॉज यू हैव टेकन द सिग्निफिकेटर ऑफ 9th हाउस जुपिटर? यस मैम, और 12 हाउस में आ गया तो फादर की फैमिली आती है ना, फादर से 12 हाउस में। फादर की फैमिली, फादर से खर्चे 12, आते हैं, कैसे? एक इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, कैसे आएगा एक्सपेंसेस ये? आएंगे मैम। आती है नहीं नहीं, फादर। नेटिव से फादर की फैमिली आती है। हाँ, नेटिव के मुझे फादर की फैमिली आती है मुझे ना। अब अपने ना 5th हाउस सैटर्न पे थोड़ा सा लग रहा है कि काम कर रहा है वो। हस्बैंड की फैमिली आएगी बाबा, हस्बैंड की फैमिली आएगी, ये नहीं नहीं हस्बैंड मैम, आप इधर। देखो 9 फादर से देख रहे हैं ना हम। फादर 9th, से ठीक है, 12 हाउस बन गया। हाँ ठीक तो है ये ना। फादर फैमिली कैसे आ गई? फादर की फादर का फैमिली ये आप रही ना। बनाओ, फादर। मैम आप फादर का चार्ट बनाओ, फादर को चलो, लगन बनाओ। ठीक है, ठीक है, फादर को। फादर को लगन बनाया तो एक 12 हाउस में आ सेकेंड, गया ना वो। हाँ 12 हाउस में आ गया, फैमिली कैसे हो रही है मुझे ये बता दो तुम। उसके फादर की फादर फैमिली एंड आ में गई ना फैमिली वहां। होती फादर है। फादर की मदर होगी, प्रॉपर्टी होगी। फादर की फैमिली आ गई ना वहां, तो फादर की प्रॉपर्टी उसे फ्री मिलेगी ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो ये, कैन यू एक्सप्लेन इट? मैम फादर देखो, की, एक फादर सेकेंड, को लगन बनाया। नहीं, आप, आपको फादर को स्क्रीन लगन दिख रहा बनाया है, ना अपने। स्क्रीन ठीक इज है ना। विजिबल, स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैम मैं बोलूं इनको हाँ, इन्होंने कैसे बोला है? हाँ, मैं सोच रही हूँ इन्होंने जैसे ही हमने ये फादर का बनाया तो इनके फादर ये हुए ना 9th हाउस। हाँ, और उससे 9th आगे हाउस से 12 हाउस। 9 से 4 गए तो उनकी फैमिली हो गई। तो ठीक शी है, इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज हाउ शी इज रिलेटिंग इट टू इट कि उनके भी हाँ मैंने ऐसे किया मैम। फादर के फादर। ग्रैंडफादर की मदर हो गई है। हाँ हाँ, वो वहां पर प्रॉपर्टी भी तो तो होगी इसमें उनकी।
प्रॉपर्टी हो गई प्रॉपर्टी भी तो होगी उनकी। तो इसमें ये ऐसे मार्स आना चाहिए ना, मार्स का डिस्पोजिटर तो थर्ड में चला गया, ये कैसे हो रहा है? जुपिटर का इसमें क्या रोल है फिर? करेक्ट। चाहे जुपिटर, देखो मैं जुपिटर भी तो आ वही गया ना बोल रही वहां हूँ, पर। जुपिटर इज इन अश्लेषा। जुपिटर तो 5th और 8th में है, कैसे आ रहा है? आपने एनी कुछ गलत तो नहीं देखा है? एनीवे दिव्या जी कंफर्म कीजिए प्लीज। पैसा तो फादर नहीं की मिला है, प्रॉपर्टी, पैसा। इनहेरिटेंस में लैंड प्रॉपर्टी, वगैरह मिले हैं। हाँ तो लैंड प्रॉपर्टी की ही वो ही मैं बोला कह ना, रही हूँ क्योंकि हाँ मैम, लैंड, कैंसर है, कैंसर तो लैंड ही कैंसर वो देगा, ही है। मैं पैसा कह थोड़ा रही ना हूँ, देगा। लैंड मिलेगा। जुपिटर वही तो मैम कह रही हूँ मैम। लेकिन आदिराज जी आप नहीं बताइए नहीं आप नहीं नहीं नहीं, कैसे देखते इनहेरिटेंस में पैसा मिलना चाहिए, लैंड तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और कितना मिला है? जुपिटर के हिसाब से मिला है, ये भी तो देखिए। जुपिटर माने बड़ा जमीन, एकड़, एकड़ के हिसाब से। मतलब गांव की जमीन है तो फिर अभी वो मैं बढ़ गया। सैलरी कैलकुलेट करना नहीं सीखी हूँ, सर ने ये टेक्निक बताई नहीं मुझे, बट बताया था उन्होंने कुछ कुछ तो लास्ट पॉडकास्ट में जब डिस्कस किया हम्म। था कि कितना करोड़ पैसा कौन बनाएगा। वो टेक्निक जब आ जाएगी तो मैं बता दूंगी। सोने से उन्होंने कैलकुलेट किया था, लगन उन्होंने लॉट सोने जहां से, पे जा हाँ रहा है, उन्होंने, या हाँ 10th ये लॉर्ड। बीबीएचएस के अंदर मेंशन्ड है, सोने से उन्होंने कैलकुलेट किया था हाँ, कितना कि कितना किसके तोला कुंडली सोना में का कितने। सैलरी मिलेगा, और वो करेक्ट। इतना सीआर बन जाता है आज के हिसाब से। हाँ 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 आज टैक्सेस सोना के वैल्यू कम हिसाब नहीं से ना ऑफ होता कैलकुलेट मैम, जुपिटर। किया है। हाँ एग्जैक्ट सोने से था। सोना कम नहीं ना होता, सोना बढ़ता जाता है। हाँ तो फिर वो भी तो नहीं, और आज के रेट हमारे सोने के का जो हिसाब से रेट होगा ना। स्टेबल होता है, हमारे जो सोने का ऋषि मुनि रेट थे ना स्टेबल वो होता बहुत है। इंटेलिजेंट थे। और एक चीज प्रिडिक्ट करनी है, ये हाँ जुपिटर करो। अभी एक है, तो दिव्या जी भी जरा फ्लफी रहेगी, हेल्दी रहेगी, और एक्सॉल्टेटेड भी है। नहीं मैं बहुत है लीन हूँ, हेल्दी नहीं हूँ। ओके, मैं आश्लेषा का ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, आई विल टेल यू व्हाई शी इज लीन, बिकॉज़ सेजिटेरियस इज राइजिंग, इट्स अ फायर साइन। ओके, यस मैम, लीन बॉडी होता है पूरा सैगिटेरियस का। धनुष की शेप लंबे जुपिटर पतले, जैसा मोटा नहीं फिर होता भी है। वो लंबे पतले। फिर भी वो एक्सॉल्टेड है, जुपिटर शुड बी सम हेल्दी। एनीवेज नहीं, आई फैट एम नहीं, नॉट अरे श्योर नहीं लाइक। नहीं नहीं, गर्म ये भी राशि है। सेजिटेरियस वाले तो मेरे जैसे होते हैं, गोल मटोल बराबर मेरे जैसे होते हैं नहीं नहीं, ये सेजिटेरियस वाले। सेक्रेटेरिएट मैं वाले गुरु, पूजा कम करते हैं, बताते बहुत ज्यादा है। अरे हाँ मैं पूजा खुद कम करते हैं सैगिटेरियस हाँ। हूँ। पूजा कम करते हैं लेकिन उसके बारे में बस बताते बहुत ज्यादा है कि मैं ऐसे इतना बड़ा पुजेर हूँ, ये वो। नहीं एक वो तो सेकेंड, रेट्रो ये सर का ये वीडियो एक देखना। सेकेंड, ये नहीं तुम लोग नहीं कहाँ वो कहाँ रेट्रो, भाग रहे हो? सुनो सुनो, एक लाइन में चलना है प्लीज। हाँ वो रेट्रो गुरु होता है ना, सर ने बोला है कि घर में दारू पियेंगे और बाहर बोलते हैं कि मैं ये पूजा करती हूँ, मैं ये पूजा करती हूँ। मूव इन ये सर का लाइन। रेट्रो नहीं नहीं, ये वीडियो। गलत है। फोकस नहीं, ये हेलो गलत हेलो, है। फोकस एक मिनट बस से तो नक्षत्र पे सेजिटेरियस वाले फोकस। तो मेरे जैसे हाँ होते हैं नक्षत्र पे बहुत, फोकस करते मतलब। हैं। फोकस फोकस। अरे फोकस प्लीज, प्लीज अधीराज मैडम फोकस। सबको अधीराज म्यूट तेरे से करिए। कंप्लेंट है मैं भाई। वही कह रही हूँ, काइंडली मेरे मेरे डोंट मेरे गो चार्ट में इधर क्यों कुछ उधर। नहीं बोला तू? अश्लेषा पे मेरे क्या? चार्ट रहो। में क्यों कुछ नहीं बोला? अधीराज को मैं बोल अभी रही हूँ। ज्वाइन हुआ, अभी ज्वाइन अच्छा हुआ हूँ ठीक है, मैं। ओके हाँ ठीक है फिर ठीक हाँ है आपका ठीक है। आपका चार्ट देखा मैंने, वो उस दिन बोला था, अश्लेषा आज नहीं वाज बोला, इन, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ Ashlesha was Mercury was in Ashlesha. So Mercury or Venus was in Ashlesha. Your spouse is benefiting from you. अच्छा तुम ये बताओ, तुम लेट ज्वाइन ओके। क्यों ना धीराज? हाँ हाँ। हाँ तभी तभी सब भूचाल आ गया है तुम्हारे हाथ ही। अभी सब पुरानी कहानी सब मिस कर दी तुमने, बट ठीक है। एनीवेज, हमने बिल्ली के बारे में, उल्लू के बारे में, सांपों के बारे में बात सब की। बात की हाँ। पूरा ऑफ ट्रैक चला गया ये। हाँ सैगिटेरियस ये मोटा होता है या करेक्ट पतला करेक्ट। होता है? हे सही हे बात है। तो हे ओके, सो यहाँ पे ये ना, हम ये ना बहुत प्रेडिक्शन इंटेलिजेंट है, सिर्फ मतलब सिर्फ अश्लेषा से कर रहे हैं। इकलौता प्लैनेट जो जुपिटर है वो ही अश्लेषा में फॉल कर रहा है, तो हम जुपिटर की जो सिग्निफिकेशन है उस पे हम अश्लेषा की टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। और जुपिटर जहाँ का लॉर्ड है वहां पे, जुपिटर बीइंग द 5th लॉर्ड, एजुकेशन को लेकर के ये लड़की पूरा सच नहीं बताएगी, कहाँ से पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, वो सबसे हाइड करेगी। ऑकल्ट को नहीं मैम, लेकर 5th के, लॉर्ड कैसे हो गया जुपिटर? यहाँ सॉरी पे हाँ, 5th लॉर्ड कैसे है जुपिटर? नहीं हाँ मैं निकल गया दिमाग से, 4th लॉर्ड है। स्कूल्स के बारे में नहीं बताएगी, अपने जैसे प्रॉपर्टी, स्कूल में अपने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के को बारे लेके, में, मदर गाड़ी, के बारे में, अपनी मदर के बारे में नहीं बताएंगे। मदर के बारे में, क्योंकि कंफर्ट के लॉस बारे भी हो में, जाता अपने होगा। इमोशंस के बारे में नहीं बताएगी, इमोशंस के जल्दी बारे शेयर में नहीं किसी करेगी। को छुपा कर ओपनली नहीं रखेंगे। शेयर करेगी। एंड एज दिस इज 4th लॉर्ड, इसमें हम और क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं?
बिकॉज इट्स माइंड गेम्स लग्न खेलेगी लॉर्ड। प्रॉपर्टी को लेके, घर में अपने फैमिली में, मम्मी से मतलब घर की फैमिली घर में में वो क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा पसंद है इन्हें। इसको घर के अंदर सफाई बहुत पसंद होगी। करेक्ट मम्मी के साथ ऐसा थोड़े से है। माइंड गेम्स खेलेगी। इसको जेमस्टोन्स बहुत पसंद आएगी बिकॉज दिस इज लग्न लॉर्ड एज वेल। तो जेमस्टोन्स का कैसे मैम इसमें होगा? क्यों? सांपों को बड़ा नागमणि। पसंद है नागमणि, वो तो जेमस्टोन्स, अच्छा, वो जिस लोक इनको में ना, रहते हैं वो जेमस्टोन का लोक है। मैं भी इनको बहुत पसंद है। और भी नजर आता है, और भी नजर आता है लोगों का। हाँ, और एक और इनको खासियत है अश्लेषा नक्षत्र की कि पहले से भांप लेते हैं कुछ डेंजर होने वाला होता है तो। ओके। ये ना और और भी बदला चेक कर ना भयानक लेते हैं लोगों लेंगे। का। हाँ, वो ना मैम भगवान दे देता है, मतलब सिक्स सेंस मैम उससे पहले। प्रदीप जी अब बड़ी अगर कोई इंटरेस्टिंग इसके बात कह रहे हैं। इमोशंस को हर्ट करेगा बिकॉज दिस इज फोर्थ लॉर्ड, इसको स्पेयर नहीं मैडम उससे करेंगे। कंफर्म करिए, कुछ नहीं कंफर्म किया उसने। हाँ, बताओ मदर दिमाग। को हाँ लेके माइंड गेम खेलती है। माइंड गेम मदर से नहीं खेल रही। मदर भी ऐसी हो सकती हैं। जैसे क्लीनलीनेस का है मदर सेम। है। हाँ है। जरूरी नहीं कि बड़े माइंड गेम्स, छोटे छोटे माइंड गेम्स भी होते हैं कि घर खाना में ही ना ओरा बनाओ तो किस बताओ, तरीके इनको से ओरा नजर मम्मी आता है बनाए। लोगों का। माइंड गेम को हम इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, दिमाग तेज होगा और इमोशनलेस होंगे, मतलब बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल डिसीजन लेंगे। सब मरकरी का नक्षत्र है ना, मरकरी की भी तो वो आएगी। लाइक कार बाई करते हो लॉजिकल बहुत ज्यादा सोचेंगे, इमोशनली और नहीं। प्रैक्टिकल मूव लेंगे और किसी को पता नहीं पड़ने देंगे कि क्या नहीं, मूव लिया है। कार कार भी खरीदेंगे तो अचानक से सबको पता चलेगा। कार या प्रॉपर्टी लेंगे ना, जब तक इनका इंटरेस्ट नहीं होएगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। चाहे कितना भी उसको बताते रहो। और चुपचाप खरीद लेंगे, अरे दिव्या, जल्दी किसी को बोलना पता नहीं है। और चलेगा। ठीक है, छुपाएंगे मुझे भी। पता है तुम्हारा लग्नेश है अश्लेषा के अंदर, बट अभी तो जवाब देना पड़ेगा ना। वो माइंड गेम खेल रही है अभी भी। मैं भी यही बोलने वाली थी। एक्चुअली मैंने प्रॉपर्टी और इन सब के बारे में सोचा नहीं है तो फिर नहीं बता कोई पाई। नहीं, हाँ नहीं कोई बात नहीं, हम पढ़ाई के बारे में बता दो, मम्मी के एक बारे में बता चलो दो, हाँ इमोशनल नीड के बारे में बता दो। क्लीननेस वाली ठीक है, और हाँ, तो मदर के बाकी साथ चीजें भी ठीक हो फाइटिंग जाएंगी होती है फिर और बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी उस समय। टाइम आने में। ठीक है। ऑलराइट, एनीवेज बहुत वो ज्यादा ज्यादा देर बात नहीं है करेगी जो नहीं। कह क्योंकि रहे देखो, थे। शी विल बी अ गुड आपके सिबलिंग के एस्ट्रोलॉजर फॉर साथ श्योर। आपके सिबलिंग के साथ माइंड गेम्स में बेनिफिट फ्रॉम इट, आपको बेनिफिट मिलता है। सिबलिंग है कोई? हाँ सिबलिंग्स एक्वेरियस बड़ा देख के वाला। बता रहा है ना भाई, बड़ा हाँ हाँ, सिबलिंग्स के करेक्ट। सारे सिबलिंग चॉकलेट्स खा बिल्कुल जाते हैं। ये एक्वेरियस। ये हाँ, ये कद्रू और तो विनिता वाली स्टोरी से पकड़ा, क्योंकि कद्रू जीत गई थी विनिता से माइंड गेम ओके, करने पे। राइट। उनके सारे चॉकलेट्स खा जाती होंगी हाँ, माइंड गेम करके। सिबलिंग से ही माइंड जीत गेम्स जाती कम होगी, होता है, वो हाथ पैर वाला ज्यादा होता है। बट जीत जाती होगी तुम। पर आपको बेनिफिट मिलता है अच्छा, उससे बोर्ड गेम कि बड़े पसंद भाई है? से? एक सेकंड, बोर्ड गेम हाँ हाँ पसंद है? बोर्ड गेम्स हाँ हाँ पसंद है? लूडो, लूडो, चेस, सांप कैरम, सीढ़ी। लूडो, कि नॉट? सांप सीढ़ी, सांप हाँ, सीढ़ी। ये चेस। घर में सब दिन भर खेलते हैं। मम्मी बस खेलती है स्ट्रेटेजी वाले और मैं लोग मम्मी, भी। देखो होते हैं एक वो लोग। सेकेंड, मम्मी खेलती है, क्यों खेलती है मम्मी? फोर्थ से और आप फिफ्थ भी में खेलती बैठे हुए होंगी। हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी वाले गेम्स। स्ट्रैटेजी वाले गेम खेलेंगे। बट दिस इज गुड नक्षत्र, आई नॉट से दिस इज बैड। वन बढ़िया शॉट वन नक्षत्र किल। है, एक बार में काम तमाम। पबजी में हेडशॉट। हाँ, नॉकआउट करने अगर पबजी ये में वाला। पबजी भी खेलेंगी। खेलेंगी मैम तो उसमें भी इनको वन स्नाइपर शॉट और बनेंगी वन, पक्का। हाँ, स्नाइपरिंग वाले ही गन चूज करेंगी। करेक्ट। अच्छा ठीक है, मैम, गेम भी तो इसी अकॉर्डिंग आदमी खेलता है या चूज करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी उसके मूव्स ही ऐसे होंगे, सारे मूव्स ऐसे होंगे, साइलेंट मूव्स। इसने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई ना चुपचाप से शुरू की होगी, जी डंका हाँ, नहीं बजाया होगा उसका। मेरे फोन में भी माइंड गेम, मतलब माइंड गेम्स देखो, वाले जो ऐप होते हैं वो हैं, और ओह चेस वाह। भी मैंने। ठीक है, लूडो। मजा आ गया, नहीं, हो गया। चेस लूडो, डाउनलोड चेस। कर। सुडोकू। हाँ ठीक। तो Ma'am, अब I am also sharing one thing. हम्म, That my husband also has only Lagna in Ashlesha. ओके, And I also realized he has to move out of the house. He moves out quietly. किसी को पता ही नहीं चलता कब बाहर चले गए।
और कब आ गए कब घर में। अंदर आ गए, एग्जैक्टली। सब सो आ गए, दैट इज जस्ट लाइक ऐसी माहौल। ये भी होंगी ऐसी आउल ही, कैट क्योंकि आउल स्नेक। कैट एंड आंखें स्नेक। कैसी है, आंखें कैसी है? वो अब वो कैमरा ऑन करे तो हम आंखें भी देखें, बट वो कैमरा ऑन ही नहीं किया, बताओ क्या करें। किसने ऑन नहीं उनके किया? पति का मैं पूछ रहा हूँ। ये तो पति फोटो की फोटो होगी। फोटो दिखाइए मैं उनकी तब। हाँ नहीं, दिव्या की भी आंखें ऐसी अच्छी होंगी, सुंदर सुंदर उनकी रंगीन मदर की आंखें। भी खतरनाक, होंगी और कुछ फादर की घूरने कैट भी। आई। वाला। ब्राउन की ब्लैक। ठीक है, ज्योतिका अच्छा, जी के अंधेरे में हस्बैंड की भी दिखता होगी। है मैम अंकिता, हाँ जो भी अभी नाम है, शादी हो गया, गजब है उसमें भाई, दिखता है? ये बंदा मस्त है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कब घर में अभिषेक, तो घूम जाती होगी पूरी। एस्ट्रो टॉक पे करो तुम ये वाली प्रिडिक्शन जा करके, वहां पे लोग मैम मैम ये हो ये सकता बोल है, दिया। मैम ये आप हो सकता है कि उसकी आंखों से एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा निकलते होंगे। एक्सप्रेसिव आंखें होंगी, करेक्ट। वेरी ट्रू। बट मैम बोर्ड गेम्स क्यों बोला गया? अरे बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम माइंड माइंड गेम्स। गेम है। माइंड गेम्स की एनिमल बात हो रही है विजन। ना। अच्छा ओके बोर्ड ओके। गेम्स स्ट्रेटेजिक छुपा गेम के हो रखती गया। हैं चीजें, घर में चीजें छुपा के रखती हैं क्या? अब देखो किसी का, अब इसको हम कैसे देखेंगे, ये तो हमने प्रैक्टिकल देख लिया चार्ट्स। फर्स्ट हाउस के अंदर है तो उसका ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसा हो गया, सेकंड हाउस है तो फाइनेंसेस को लेकर के उसकी फैमिली के अंदर ऐसे लोग होंगे, ये हो सकता है, ठीक है। सेविंग्स चीजें को छुपा लेकर के के रखती पर्सन हैं। ऐसा हो जाएगा, फैमिली को लेकर के उसका ऐसा नेचर हो जाएगा, फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेगा। प्रोटेक्शन भी तो है ना श्लेषा नक्षत्र। जो भी प्लैनेट आ रहा है, सिग्निफिकेशन आ रहा है, उसके प्रति उसका प्रोटेक्शन आ जाएगा, वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा। वीनस है तो वीनस में रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेगा, उसको बहुत ज्यादा यू नो गंदगी नहीं पसंद होगी रिलेशनशिप में, मेक इट क्लीन टाइप्स। इस तरीके से हम प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स को यूज कर सकते हैं, दैट्स हाउ वी कैन यूज इट इन डिफरेंट हाउसेस। मेक श्योर कि कस्प पे फॉल कर रहा है। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन सो फार? एनीबडी और 20 पार्टिसिपेंट्स? नहीं, ये अच्छा, अपना कस पे खाना नहीं भी फॉल ज्यादा च्यू करता है, नहीं दो करता अभी। हाउसेस में आ जाएगा तो क्या होगा? तो सारी ये प्रेडिक्शंस नहीं आएंगी ठीक वहां पे, बट ओके। अश्लेषा की जो भी प्रोमिनेंट नक्षत्र होगा उसके साथ आप ब्लेंड कर सकते हो। प्रोमिनेंट तो मैम फोर्थ ही रहेगा, प्रोमिनेंट तो वो कैंसर रहेगा ही जो रहेगा। कस्प पे आ रहा है। कैंसर तो साइन है ना, हम तो नक्षत्र के, हम वो तो तो आना ही आना अब है। तो एक साइन के अंदर, अब ऐसे बोलते हैं ना कि एक साइन के अंदर जरूरी थोड़ा ना सबके नेचर एक जैसे होते हैं। सारे कैंसर राइजिंग इमोशनल थोड़ी ना होंगे, कुछ चालाक भी होंगे ना। और मैडम, कभी कभी ऐसा होता है कि दो नक्षत्र एक ही हाउस हीना में गिर मैम जाए हंस रही है। कंप्लीटली। नहीं, अभी आपने बोला ना कि वो फैमिली के लिए, मैं ना मेरे बच्चे के लिए बहुत ऐसी हूँ, बहुत ऐसी मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो लेडी हूँ, पर ना मेरे पास सब है। मतलब मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ पैसा खर्च, बच्चे को बोलती हूँ तू ये ला वो ला, अब मतलब सन है तो किसी प्राइड को को लेके कुछ होना नहीं प्रोटेक्टिव हो चाहिए, जाएंगी। किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे तीनों में से कुछ, बच्चे और हबी को कुछ नहीं होना है, बस वही है मेरा, बहुत बहुत अब मतलब। अगर वहां पे आप किसी ने इनको इनको किसी ने छेड़ दिया तो वो मुझे वो वाली पिक्चर याद आ रही जिसमें गाना आता है, आजा तुझको पुकारे तेरा प्यार। उसे एक मूवी स्टार्ट होती है जिसमें नागिन डांस कर रही होती है। तो, तो उस नहीं पर हाँ, वो मेरे में है, बट कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर भी मैं हूँ, मैं को सब कुछ करूंगी ऐसा। तो अभी अभी तुम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ये प्रेडिक्शंस फॉल करने वाली हैं अश्लेषा के अंदर। अब अगली मैम क्लास ना अगर हम लोग संडे को करेंगे। मैम अगर ये भी शायद संडे मंडे। हाँ, अगर हाउ बार, मच ऑन वन? अगर 12वें या घर में हो तो हम ये दान का भी बोल सकते हैं ना, कैन। हाँ, चैरिटी हो गया, दान हो गया। देखो आप ना यहाँ पे क्रियाओं को पकड़ो, हर घर के अंदर एक क्रिया फॉल कर रही है, एक काम, कोई ना कोई एक टास्क होगा। उस टास्क को पकड़ सकते हो, उस रिलेटिव को पकड़ सकते हो, सिग्निफिकेशन को पकड़ सकते हो। सो उससे प्रिडिक्शन दे सकते हो, एंड फिर वो जहाँ का लॉर्ड है, यू कैन यूज दैट टू। ओके। ठीक है। हेलो, एक कभी पूछना था। सुबह में नहीं हाँ होगी ना धीरज। क्लास मैम? कभी हाँ अच्छा, गो हेड। हाँ हाँ। दिव्या जी का जो एकेडमिक्स जो परस्यू कर रही है वो केमिकल के रिलेटेड है, हाउ और मच? ऐसा कुछ है क्या? दिव्या, केमिकल रिलेटेड। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। मैं डिजाइनिंग के बायोलॉजी, फील्ड में केमिकल। जाना ओके ओके। या साइकोलॉजी सोच रही थी। साइकोलॉजी अच्छा है तुम्हारे लिए, साइकोलॉजी। बहुत बढ़िया। माइंड गेम्स वहां भी। लोगों को ज्योतिका तो मैडम, बहुत। आपके
हाँ जी। आपके जो हस्बैंड है उसका उनका प्रोफेशन क्या है? मतलब ऐसे कुछ रिलेटेड है क्या? किससे पूछा आपने, किससे रिलेटेड? आश्लेषा के रिलेटेड? अश्लेषा से रिलेटेड? तो आप पहले बिजनेस तो बताओ कैसा टाइप का होता है अश्लेषा का। आश्लेषा का 2 नंबर का बिजनेस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। हे दारू, भगवान। सिगरेट, 2 नंबर वाले बहुत पैसे कमाते हैं। केमिकल। हाँ हाँ, नहीं हाँ। फिर हाँ बताइए। दारू, सिगरेट, केमिकल्स रहता है। फिर उसके उसके अंदर परफ्यूम्स भी आता है। शुक्र अभी का एस्पेक्ट हुआ, शुक्र के साथ मुझे रहेगा तो। मुझे अच्छा। हिना मैम के पीछे सिगरेट के डिब्बे दिख रहे हैं, ये स्टोर बहुत चलाती है वहां सारे, पे, बहुत सारे बहुत सिगरेट, ये सारे, सिगरेट्स का स्टोर इतने चला सारे रही है। सिगरेट देखो, यहाँ से देखो आप, ये वाला कितना सारा सिगरेट देखो, है ना, से तो राहु। बहुत सारे। तो अब ये देखो तुम, आपके चंद्रमा का नक्षत्र कितना इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा का और हाँ, लग्नेश ओडिसे मैम। लग्न पे जो नक्षत्र आता है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आगे की जर्नी को डिसाइड करने के लिए। हम प्लैनेट्स पे खेलते रहते हैं हम लोग। नक्षत्र तो बहुत 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 वर्क करता है। और आप कोई क्वेश्चन पूछ रही थी हिना मैम, बताइए। तो मैम हाँ, वो तो मैं भूल गई। इनके हस्बैंड का बिजनेस इसलिए देखा क्योंकि सेकंड हाउस उनका फॉल कर रहा है 8th हाउस में, इसीलिए हस्बैंड हस्बैंड का से सेकंड। फाइनेंस अर्निंग हाँ, सोर्स हो फाइनेंस गया ना। वहां आ रहा है। इनका भी हाँ। तो प्रोमिनेंट है ना, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही है। हाँ एकदम, हाँ तो एकदम। प्रोमिनेंट है ना, पर तो प्रोमिनेंट आ गया वो, हस्बैंड की फैमिली का अर्निंग सोर्स भी वही हो गया, अश्लेषा नक्षत्र वाला। और एक बात ये बोलनी थी कि वो बोल रहा है ना कि सांप बॉडी से, मतलब उसके पास ताकत नहीं है, बराबर। वो चलता है पर उसके पास ताकत नहीं है, इसलिए वो माइंड गेम खेलता है, राइट। हाँ उसकी बॉडी में हाँ। ताकत नहीं है। तो मेरे तो क्या है कि मेरा मार्स 0 का है, इसीलिए। पर एग्जैक्टली वो भी सेम मेरे पर पड़ता है कि मेरे पास ये एनर्जी बाकी नहीं के है। प्लैनेट्स भी आपको उसी थीम में मिलते हैं जो नक्षत्र की थीम रहती है। हाँ, तो मेरे को आयुर्वेदिक की मेडिसिन खानी होती है, बराबर। वो आती है, मैं मतलब सुवर्ण भस्म और मोती भस्म, तो मैं खाती हूँ मत, बिकॉज एनर्जी नहीं है मेरा। मंगल है तो ब्लड का अभी नहीं, लास्ट टाइम में ब्लड का प्रॉब्लम होगा मेरे को शायद, पता नहीं। पर ये भी है एक बात, ये मुझे बोलनी थी। एक और है कि सांप ना अपना जहर खुद पी लेता है, बंदा जिंदा हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने देखा ना। वैसे बुलाता सपेरा, सांप आता है, डसता है, फिर वो वापस से जहर को ले लेता है वापस। तो ऐसा ये होता है। वाला भी होता लोगों है। का ओरा नजर आता है। प्रदीप जी, आप पहले इनको ना इंटरनेट ठीक करो, ओरा भी आपको तो कहानी ही नहीं तो आती। मैम ये हो सकता है कि जैसे जो व्यक्ति जिसका अश्लेषा हो, अगर वो डस दे तो वही बचा भी सकता है। वही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा जैसे सांप सकता। ना हीट सेंसिस करते मैडम, हैं। मैडम एक कहानी याद आया मेरा फिर से मुझे। सुनाओ। इंटरनेट खराब है। वह हाँ। महाभारत का ही है। भीम को जब जहर दे देता है दुर्योधन और वही नदी में फेंक देता है, गंगा में, तो वो फिर से नागलोक में जाता है, और वहां पे जब नाग उसको डसते हैं तो वो जिंदा हो जाता है, जहर जहर को काटता है। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या हुआ? अश्लेषा वाले को अश्लेषा वाला ही काट सकता है? अगर हमारा दोस्त हाँ अश्लेषा वाला हो तो हाँ हाँ। वो हमारी हेल्प कर क्या है, सकता है। जो ड्रग्स जो रहते हैं ना, अगर कोई वो हमें अश्लेषा जहर ही दे रहता दे, है, कोई हमें जहर नार्कोटिक्स। दे दे तो वही जहर, हाँ ठीक। समझ गई, इसीलिए आपने बोला केमिकल्स और ड्रग्स वाला, समझ गई थी मैं। आप नहीं, क्या हिना मैडम बोलते का भी वही है ना। वो सिगरेट बेच रही है और बेटे मुंह का वो क्या कहते हैं, दांत वाला डॉक्टर बने हुए हैं, क्या? पिला पिला के। ओह माय गॉड। दोनों तरफ से बढ़िया दोनों बिजनेस तरफ है। से। मैं तो बेच, देखो मैं बेच तो रही हूँ, राहु की महादशा है, मैं तो ये 20 साल से हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दिस पर इज अभी राहु की फन महादशा में मोमेंट। एक व्यक्ति को मैंने फ्री में भी दे रही हूँ, आपके बराबर। रोज एक लेकिन सिगरेट दोनों, उसको फ्री आपके में भी दे दोनों रही बेटे हूँ। डॉक्टर्स है ना? हम्म। बीमार दोनों बात है। होते हैं क्या बीमार? ऑर्थो। क्या बोले? नहीं देखो, ड्रग्स में तो वो भी डील ही कर रहे हैं ना। हाँ वही तो, एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। एक ऑर्थोपेडिक और एक ऑक्यूपोलास्टी है, आई स्पेशलिस्ट हाँ है, और बहू भी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी आई स्पेशलिस्ट है। बताओ, तीनों तीनों। ये इनके फैमिली का थीम है अश्लेषा, हाँ। अश्विनी और नहीं नहीं नहीं, अश्लेषा, क्योंकि जहर पिला हीलर्स भी जो है वो रहे तो, हैं, जहर का काट भी बेच रहे हैं। देखो भाई, हीलर्स जो है वो तो अश्विनी से निकल रहे हैं ना, 5वें घर में अश्विनी हाँ आ रहा है बस, ना। मेरा 5th में है ना, मतलब हाँ वही हाँ तो अश्विनी आ इसलिए रहा है मेरा। बच्चे डॉक्टर्स बने हैं।
बट दे आर डीलिंग विद ड्रग्स। वो मेडिसिन भी तो ड्रग्स ही है ना, बट वो जहर काटने वाला है। बुढ़वे वाला। और मेरी बहू के मम्मी पापा भी डॉक्टर, एक गायनेक है, एक डायटिशियन, वो भी मतलब सब ऐसा। हाँ, वो तो आप मैम सब फिक्स सच्ची रहता है कि बराबर डॉक्टर परफेक्ट। डॉक्टर में ही शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा तो करते हैं, उनको भी डॉक्टर तू बनाते रिसर्च हैं, करना फिर उनकी भी शादी प्रभाकर, डॉक्टर में ही करते हैं। डॉक्टर फैमिली के ऊपर रिसर्च करना, कुंडलियां लेके आना, बताना कि किस नक्षत्र में सबसे ज्यादा प्लैनेट है उनके। प्रभाकर मुझे जी ऐसा आप लगता पढ़ाते है, हो? हेलो हेलो, हाँ, प्रभाकर जी आप पढ़ाते हो क्या? पीछे बोर्ड बना हुआ है। नहीं, हाँ बस प्रैक्टिस करता रोज हूँ, का डेली और भी टारगेट। चीजें मतलब। हाँ और प्रभाकर, दूसरी अधिराज क्या पूछ रहा है आप? दूसरी ये बात थी मैम कि मैं ही बड़ी हूँ यहाँ पे 66 से। मैंने वो भैया है ना, वो आप नॉट्स वाला प्रभाकर भैया, नहीं प्रभाकर नहीं कोई, तो वो 68 बोला कल, वो पुष्य वाले में तो 68 है उसका सर का। तो मेरा ही 66 बॉर्न है, मेरे से आगे कोई नहीं है, मतलब 65 64 कोई नहीं है। आप ही जुपिटर हो मैडम, क्या? आप ही आप ही जुपिटर। जुपिटर हो यहाँ पे। अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मेरे से बड़ा कोई मेरे को मिला नहीं अभी तक जो बर्थडे बोल रहे हैं, तो इसमें मे भी होगा पर हमको पता नहीं है शायद, राइट? मैं हूँ, मेरा 67 है। ये तो वो नाप वो मेरे से वो छोटे हुए, शक्ल ही नहीं दिखाते हैं। पर मेरे से छोटे एक हुए, दिन मैं तो आके मेरे से बड़े दिखाई की बात दी। कर रही हूँ। हाँ, मेरा मैं No, no, 66 no, I अगस्त am है। driving the car. That's why I cannot. आई एम I हाँ mean, ऑल्सो I नीरज, got to. आई एम ऑल्सो 70, सो या। बट एक चीज है, 70 यहाँ पे सब इतने यंग दिखते हैं ना, 60s 70s में भी। आई वंडर। मरकरी मैम ने, एक्टिव। मुझे आपका लगा इफेक्ट मैम है ने वो मैम, 17 बोला। एक्सॉल्टेड मून वाला का इफेक्ट है मैम, हाँ लग रहा है मून मुझे। मून इफेक्ट। मून मून हाँ मून या मैं मेरा, अश्लेषा से मून बहुत हूँ। हाँ, मतलब नहीं मेरा आप एक्सोल्टेड लोगों का मून। मून प्रोमिनेंट होगा या मर्करी प्रोमिनेंट होगा, दैट इज व्हाई यू आर लर्निंग हियर। और कोई हाँ, रीजन नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मकारक सेकंड का तो हो मर्करी है, सकता है लक ना, लॉर्ड ओल्ड मर्करी है, ओल्ड एज एंड के लिए। मून इज एक्सॉल्टेड इन 9, सो डेफिनेटली ये दो प्लैनेट्स का प्रोमिनेंस होगा, तभी हम यहाँ पे हैं। या राहु की दशा चल रही होगी। बस अब मोस्ट ऑफ हाँ वो राहुल, मेरे राइट? साथ मोस्ट है। ऑफ राहुल, राहु की मैडम, दशा चल मे रही बी होगी। मैडम, राहुल। जी ओजस्विनी मैडम, आप अभी एक चार्ट चेक कर सकती है कि मुझे गूगल से देख के बताओ, अ, आप वो गूगल से देखो, नार्को मुझे डिटेल्स बताओ। नार्कोटिक ऑफिसर था वो, शाहरुख खान के लड़के के केस में। हाँ। ओके, व्हाट इज द हम्म डिटेल्स, कैन यू शेयर द डिटेल्स? नहीं, ये ना देखना पड़ेगा, समीर मिलेगा वानखेड़े ऑनलाइन मिलेगा। तो एक काम करो, उसको वानखेड़े ग्रुप में डाल वानखेड़े देना। रहेगी। ग्रुप में नहीं मैम, यही करते हैं, यही करें। हाँ कोई तो यहीं पे देखो करते ना, हैं। मैं तो हाँ, हाँ तो मैं तो डिटेल्स मैं ऐसे देख के देखता हूँ, मैं बता दो देखता मुझे। हूँ। आज मैंने अचानक ही, नॉट डिसाइडेड, बट आई गॉट माय मिस्टर नोज वानखेड़े, पियर्स्ड। वानखड़े, राइट, वानखड़े। मिस्टर वानखेड़े, इनका देखना। मेरा डिटेल्स बेटा ना बताओ। उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसके घर गया था, तो बोला था कि वही है, वो वानखेड़े बोले ना, जो बॉम्बे है ना, चिंतन, वो शाहरुख खान कोडियला वाला क्रूज। केस में। 14 दिसंबर 1979। ठीक है। 14 कितना? दिसंबर 1979। एक सेकेंड। अब ये गूगल में दे रहा है ना, जो भी होगा देख लिया जाएगा। देखते हैं, 14 दिसंबर देखेंगे। 1979। प्लेस ऑफ टाइमिंग बर्थ, साढ़े बारह नहीं लेंगे, टाइम, टाइमिंग से साढ़े टाइम बारह साढ़े लेंगे। 12 लेंगे। अच्छा, हाँ, वो महाराष्ट्र। उसका ये गवर्नमेंट एएम ऑफिसर पीएम, है ना, वो सन 10th हाउस में आएगा। एएम पीएम। एम लेंगे महाराष्ट्र, मैडम, सो पीएम लेंगे, मुंबई। दोपहर को लेंगे, सन 10th हाउस में आएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा। हाँ ठीक है, और सिटी? अच्छा, मुंबई मुंबई लेंगे, मुंबई। महाराष्ट्र का ही है वो, मुंबई लेंगे। यस मैम। हम्म अच्छा, 32 साल। पूर्व फाल्गुनी लग्न नक्षत्र। एक क्वेश्चन है विराट पत्ते, क्या इसके में भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर बनना है तो मतलब 10th हाउस में सन के साथ होना चाहिए कुछ ना कुछ अब प्लैनेट, अभी ये देखो, एक है ना? सेकेंड, इसका क्या वो इसका अलग टॉपिक है। अश्लेषा हाँ नक्षत्र ठीक है। 6th हाउस में फॉल कर रहा हम्म है ना? 6th हाउस सर्विस हो गया, सर्विस है, यस। सर्विस। कॉन्फ्लिक्ट। इसका लॉर्ड कहाँ जा रहा है? 8th में जा रहा है 8 में। विद सैटर्न।
सैटर्न के साथ में आएगा तो और प्रोमिनेंट कर देगा। यहां से वर्गो, मून, सैटर्न। मरकरी कहाँ है? मरकरी सन के साथ है, गवर्नमेंट ऑफिस इसने तो उसी रिलेटेड। सन के साथ है। इसको 10th फेम कब मिला होगा? 10th जब में। इसने हाँ 10th में है। तो ये दिस इज गिविंग फेम। सर्किट इसका बनना है 4, 6, 10 का। इसने अपने ऑफिस में जब पर्टिकुलर कोई हिडन चीज ओपन की होगी, रिवील की होगी रिगार्ड्स ऑफ अश्लेषा, उसका सर्विस के अंदर ऐसा ही काम होगा जहां पे ड्रग से रिलेटेड या हिडन चीजें और बिकॉज यहाँ पे भी स्कॉर्पियो साइन आ रहा है ना, सो इट विल बी रिलेटेड टू डीलिंग विद हिडन चीजें। और हिडन को भी क्या बोल सकते हैं हम? कौन सा डिपार्टमेंट होता है वो? इन्वेस्टिगेशन वाला, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। नारकोटिक्स। सीबीआई नारकोट। सीबीआई मैडम इसका डिटेल में रहेगा, नारकोटिक्स। डिटेल चेक कर सकते हैं। हाँ लोग करते हैं, डिटेल चेक करते हैं इसका। ये लो, मरकरी आ गया। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? पहले ये देखो साइन कहाँ का राइज कर रहा है। 8 साइन राइज कर रहा है D10 की लगन के अंदर। तो व्हाट वर्क ही विल बी डीलिंग विद? It's hidden. It's hidden department which is into Suspicious. investigation and research. Yes. रिसर्च। एंड वर्गो साइन है। वर्गो साइन किस चीज के साथ डील करता है? रोग ऋण शत्रु मत बोलना, वो तो पता ही है। उसके अलावा लॉयर्स भी होते हैं, सीए कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, प्रॉब्लम ट्रबल कॉन्फ्लिक्ट्स, शूट करना। प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग, लैंड लॉयर्स, सीएज। लैंड वगैरह। ठीक है। और उसी का लॉर्ड यहाँ के बैठ गया एग्जॉल्टेड पोजीशन में। तो ये क्या ये बंदा प्रोफेशन के अंदर माइंड गेम्स करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा मैम, प्रैक्टिकल बहुत डिसीजन करता है। लेगा, बहुत करता है। डरेगा नहीं, साइलेंट मूव करेगा। सो यहाँ पे इसकी तो चाल दिख के रहा है बारे इसका में कि इसका हाँ इसकी चाल के बारे में इसके ऑफिसर्स को भी नहीं पता चलता होगा। बिल्कुल नहीं। इसको ऑफिस में कोई पहचान नहीं नहीं। पाता होगा। और अंडर टेबल कि पैसे लेता होगा। इसके एनिमीज के बारे में किसी को नहीं पता पड़ता होगा। हाउ ये ही किसका एनिमी और किसका फ्रेंड, क्या ये किसी को पता नहीं चलता होगा। किसी को नहीं हाँ, मालूम ये पड़ेगा। उसके शाहरुख खान के लड़के के केस में क्या हुआ था, जब वो उसको जिसने अरेस्ट किया था, किरण नाम था कोई तो उसका, वो एक्चुअली क्रिमिनल था और वो इसके साथ काम करता था, वानखेड़े के साथ। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ वो है कि वो किसी के साथ भी घुल मिल सकता है। फ्लेक्सिबल हो गया ना सर्विस के अंदर, काम के अंदर फ्लेक्सिबल नेचर आ गया। जो काम कर रहा है काम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, माइंड गेम्स आ गया। मैम इनके स्पाउस के लिए भी बोल सकते हैं ना? स्पाउस के लिए काय को? स्पाउस उसकी नहीं स्पाउस नहीं 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 मराठी एक्टर sorry. है। हाँ नहीं नहीं नहीं। मराठी अच्छा नहीं है स्पाउस के लिए, लेकिन क्यों कहेंगे अपन? हाँ एक नो नो सेकेंड। आई थिंक फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। हाँ, ये सेलिब्रिटी केस है, उतना डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, पर वो जो उसकी वाइफ मराठी एक्ट्रेस है, उसके जो बेटे है वो दिखते नहीं है, वो दिखाते नहीं इंस्टाग्राम पे, बट दे आर गुड एट सिंगिंग एंड जनरल नॉलेज एट वेरी लोअर एज। उनका एज गुड ठीक ज्यादा है, नहीं बट है, आई चार गेस पाँच है। हम अश्लेषा से भी ये चीज निकाल पाए कि इसका प्रोफेशन किस टाइप का होना चाहिए था, या मैम वो ऑफिस में अंडर टेबल पैसे लेना, वी कैन से नो? करेगा। करेगा माइंड गेम्स करेगा, है ना। वो सिर्फ माइंड गेम नहीं है, प्रोटेक्शन भी है ना इसका। एनिमीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये ठीक है। कैसे बोला? क्यों एनिमी। अंडर द टेबल। हाँ सिक्स अश्लेषा हाउस में, नक्षत्र कहाँ आ रहा है? 6 में आ रहा है ना। 6 हाउस एनिमीज, अश्लेषा प्रोटेक्शन। और लेकिन सैटर्न के साथ बैठा है, तो सैटर्न बीइंग द लेकिन एनिमीज लॉर्ड को ऑफ मारेगा भी ऐसा वेल्थ। कि पानी नहीं मिलेगा। One shot. लग्नेश भी तो बैठा हुआ है।
ठीक है, ठीक है। और कुछ चार्ट डिस्कस करना है या कम करें? चेंज करेंगे कल को। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, कल तो नहीं करेंगे अपन, ठीक है अब हम मैम, करेंगे आफ्टर 2-3 days। ठीक है मैम। सो संडे को या आज क्या है, देखो 17 है ना, तो 18 सैटरडे 19 संडे को कौन सी तारीख है? 21 को, 21 है तारीख, 21 बिकॉज 21 को है, 22 21 ओचा 21 को नहीं 22 को करेंगे, 21 को गुरु पूर्णिमा है। 22 को है, और 22 के दिन 22 सावन को का है, पहला सोमवार है। अगर 22 को वो स्टार्ट हो रहा है ना सावन, सावन का पहला 22 को सोमवार है सावन उस दिन। हाँ तो स्टार्ट हो ठीक रहा है है। मैम, हाँ मतलब 22 को कर सकते हैं। 3 22 को अच्छा दिन है। कुछ भी मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें 3 नक्षत्र कवर करेंगे, इट विल बी ऑफ 3 hours। ठीक है, 3 एक साथ, और पहले के भी मैम हाँ कवर करेंगे, कौन से? एक बार रिपीट, पहले के भी जो हुए हैं मतलब एक बार में मैम रिपीट ऐसा कर करेंगे। तो सकते हैं एक कि काम करेंगे, एक सेकंड मंडे होल्ड को ना सारे एक साथ ले लें। और कभी सुबह में होगा तो मैं घर पे शाम को हो सकती हूँ। क्या कह रहे हो? कभी सुबह में होगा तो? क्लास होगा तो मैं घर पे, मेरे शाम को मेरे घर से कनेक्ट हो सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके सो यू वांट कि हम दिन में करते हैं, तो हम 11 से 12 के मतलब वो 11 बजे के आसपास स्टार्ट कर लेंगे, जो टाइम होता है मतलब संडेज का। तो नेक्स्ट क्लास में हम सैटरडे 3 संडे संडे जैसे, संडे मॉर्निंग कर लेते हैं। हाँ संडे को मैं कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि मथुरा में मुझे आइडिया नहीं है क्या होने वाला है अभी, लेट मी रीच देयर, अच्छा अच्छा, है ना? ठीक है, ठीक सो अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट ठीक ग्रुप के अंदर, ठीक है। बाकी अभी तक हम ऑलमोस्ट मिड पे पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो इट्स गोइंग फाइन, आई थिंक समझ में आ रहा है। मैं बीच में एक दिन यूट्यूब पे आकर के लाइव सेशन में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अभी तक जितने ओके, नक्षत्र हुए हैं उतने नक्षत्र पे, सो दैट विल नॉट फॉरगेट पीछे वाले, ठीक है ना? ऑल राइट, परफेक्ट। and ma'am then come over for we'll have a nice lunch or a dinner, अरे बस whatever. अब मंगल में मैंने क्या करना है, सबके यहाँ पे जाके खाने ही खाने हैं। ज्योतिका जी के यहाँ से लंच का इनविटेशन आ गया, आपके यहाँ पे डिनर कर लूंगी आकर के एक दिन, प्रदीप जी के यहाँ पे चले जाएंगे, उनके साथ में कर लेंगे एक दिन ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। All ऑल right, राइट, गुड ओके, नाइट एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट मैम, थैंक यू। गुड नाइट थैंक मैम। यू मैम। मैम गुड गुड नाइट, नाइट गुड मत नाइट। बोलो, गुड नाइट। क्योंकि अच्छा अब हमारा जो ग्रुप है ना वो एक्टिव होगा। हाँ, अब ये रात के 500-600 अब मैसेज करने के बाद रात भर सोएगा। एक्टिव होएगा और सुबह जब हम फोन चेक करेंगे तो पता चलेगा 200 मैसेजेस। ये कम बोले आप, 500 एग्जैक्टली मैम, यार। 500 ऑलरेडी चल 500 रहा है 600 कि मैसेजेस। नीलम तो ऑलरेडी शी इज एक्टिव इन द ग्रुप। हाँ, उनके 100 मैसेजेस ऑलरेडी हो अरे चुके हैं। एंड मैम मेरे को वापस पीछे जाना होता है ये ढूंढने के लिए कहीं आप क्लास कब बोल रही हो। मैं पिन कर देती हूँ ऊपर, आई अभी गेट जैसे स्केर्ड। आएगा। एंड पुरानी रिकॉर्डिंग्स प्लीज डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जूम के अंदर इतना कैपेसिटी है नहीं क्लाउड का सेव करने का, या नोट्स बना लेना क्योंकि वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैम मैंने एक गूगल बफर प्राइवेट टाइम दे वीडियोस दिया भी है। तो कर सकते हैं। ड्राइव, ठीक है, एक नई ईमेल नहीं, आईडी जैसे बनाई है। यूट्यूब पे वीडियो डाल के मैम उसको प्राइवेट कर सकते हैं ना, तो ये एडिटिंग का जिम्मा कौन लेने वाला है? मतलब ये ऐसे ही ये डाल करके। ये ऐसे, अच्छा उसमें ठीक है, नहीं हाँ ये भी नहीं, कर सकते हैं, हाँ मैम, कंप्लीट वीडियो लोग प्राइवेट करते हैं कर मैम, सकते हैं, स्टोरेज एज के लिए इट यूज इज, करते हैं लोग। ठीक एज है, वी इट कैन इज डू दैट वीडियो टू, आप डाल सकते हो। and we'll make it private and I'll share the link with जितने भी ज्वाइन यहाँ पे वो हैं कभी भी 21 फिर आउट students। नहीं होएगा। ठीक है, परफेक्ट, बाय, अभी बाय बाय, थैंक बाय यू। मैम। बाय मैम। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड